when you are having that experience, you basically get very fearful of things happening around you. I have seen like many numerologists, with due respect, they go with only psychic and destination number. अगर मैं डिटेल्ड उसमें बात करूं, अगर जिसने पढ़ा है वो हर नंबर को सीरियस लेता है उसमें, क्योंकि हर नंबर गेम चेंजर किसी भी अच्छे और बुरे उसमें हो सकते. जब मैं 8 साल का था, आई यूज्ड टू सी फ्यूचर. When you say out of body experience, इस पे थोड़ा सा elaborate करोगे? मतलब felt that energy that she is going to commit a suicide. Simple terms में वास्तु समझा सकते हो who don't have a clue about it? सरल भाषा में कहें तो वास्तु बेसिकली कुछ और नहीं है, ये फ्लो ऑफ एनर्जी है. And mostly builders are not working according to वास्तु. तो टेक्निकली उस हिसाब से तो फिर टॉयलेट घर के अंदर होना ही नहीं चाहिए. मैं किसी को उसमें मिथ में भी नहीं डालना चाहता. सिंपल सी रेमेडी होती है जब आपका कोई काम रुका है लैंड के रिलेटेड. कॉर्नर तो चलो you are saying के good, either direction doesn't make any difference. Same theory goes to T intersection as well. इस युग के लिए जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है जी. वो चीज ज्यादा अप्लाई होती है. Welcome back to the Real Talks with Rohit Jachant. Have you ever wondered if your name, your home, and your date of birth could be shaping your destiny? Today we are discussing about the fascinating world of numerology and Vastu Shastra with our special guest Sandeep Sharma, a renowned Vastu and numerology consultant in Australia. So whether you are rearranging your home for better energy or unblocking the hidden power of numbers, his insights can truly transform your way of thinking about success, happiness, and prosperity. Let's get started. Let's welcome Sandeep Sharma in our studio. Hello Sandeep जी, कैसे हो? बढ़िया, नमस्ते सर जी. और आप कैसे हो? बहुत बढ़िया संदीप जी, बहुत बढ़िया. संदीप जी, let's start with your journey. आप वास्तु और न्यूमरोलॉजी में कैसे आए? It's very interesting. जब मैं 8 साल का था, I used to see future. But then I thought it's just a deja vu, normal deja vu. So one instance, I saw someone falling and getting hit by a bicycle. Yeah. So it happened right in front of me. It was my cousin. और उसके बाद मुझे फिर से लगा कि deja vu है. But very same night when I went to bed, I basically had a out of body experience. थोड़ी सी curiosity हुई, ये चीज़ क्या है, ऐसा क्यों लगा? Because when you are having that experience, you basically get very fearful of things happening around you. तो घर से वैसे भी रामायण महाभारत वगैरह हम देखते थे, तो मेरे क्वेश्चन आया कि ये अगर ये नहीं है तो क्या चीज़ है बेसिकली. ठीक है, तो भगवत गीता मैंने पढ़ना शुरू किया. उससे मेरे जो एक्सपीरियंसेस थोड़े और डबल होते गए. उधर से फिर मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ कि एस्ट्रोलॉजी जो चीज़ है ये क्या है, ये भी पार्ट ऑफ शास्त्राज है. अगर ये सही है तो जो हम क्या कर रहे हैं वो क्या गलत है, तो वो क्वेश्चन आने लगे. देन जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा था. तो वन डे आई मेट दिस पर्सन हु इज़ लाइक एक्चुअली माई गुरु इन न्यूमरोलॉजी. एंड ही सेड टू मी, यू नो, कि अब से 2 घंटे बाद तुम इस जगह पे जाके गिरोगे. और उसने जिस जगह पे डिस्क्रिप्शन दी थी उसी जगह पे मेरा कोई जाने का प्लान भी नहीं था. वहाँ पे मैं जाके गिरा. तो मेरे दिमाग में आया कि वो बंदे को मिलना है मुझे. जब मैं गया जी, तो पता लगा कि वो काफ़ी अच्छा खासा बंदा था. मतलब कि वो घर के काम वगैरह करता था अपना, उसके बच्चे थे, बीवी थी, घर था, गाड़ी, सब कुछ था उसके पास. तो हम नॉर्मली, हमारे दिमाग में क्या होता है कि कोई आदमी अगर कोई पेड़ के नीचे बैठा है या वो कर रहा है तो वो बेसिकली फ़कीर है. बट ही वॉज नॉट दैट. तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें वास्तु और न्यूमरोलॉजी सीखनी है. एंड आई डोंट नो, समथिंग हिट इनसाइड मी. ओके, आई एम अप फॉर इट. तो उसके बाद से मैं सीखने लगा, उनसे पढ़ाई की, साथ के साथ अपने इंजीनियरिंग के साथ मैं वो करने लगा. So this is all happened in age 8 at when you were 8. around 18 to 20 के बीच में ये सारा कुछ होना शुरू हुआ. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. पढ़ते पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते सीखते, मतलब इतना सीखा, इतना पढ़ा, और अभी भी सीख रहे हैं क्योंकि ये एंडलेस है. और इसकी स्टार्टिंग अगर मैं करना चाहूँ तो बेसिकली एनर्जी से स्टार्टेड होती है.
अगर हम नॉर्मल डे टू डे में भी देखते हैं, कई बार हम नॉर्मली भी बोल देते हैं "अब मुझे उस आदमी से एनर्जी अच्छी नहीं आई", ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। और न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। न्यूमरोलॉजी में हम काउंट करते हैं नंबर 1 से लेकर 9 तक करते हैं, ठीक है। अब वो 1 से लेकर 9 नंबर तक औरों के लिए वो नंबर हो सकते हैं। अगर आप एक इंजीनियर की नज़र से देखो, सिविल इंजीनियर की नज़र से, या फिजिक्स के एक्सपर्ट से, या केमिस्ट्री के एक्सपर्ट से, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डेफिनेटली। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस उस एनर्जी के साथ डिफरेंट है। सिमिलरली मेरी जर्नी में मुझे वही चीज़ एक्सपीरियंस हुई न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग, बट आई वॉज लुकिंग फॉर वाई on deep down the roots, these numbers are connected to all of us and why it's possible. How did you plan to come to Australia? एक्चुअल में ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये एक्चुअल में बहुत मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मेरा लाइफ में कभी प्रोग्राम था ही नहीं कहीं जाने का। मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, सब कुछ सेट था, पता था कि हाँ कल को जॉब भी लगेगी, जो भी सब कुछ ठीक था। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे रूममेट्स जो हॉस्टल में, वो कहते हैं हम ना ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एक्सपो पे जा रहे हैं। मैं कुछ कर नहीं रहा था खास उस टाइम, मैंने बोला कि चलो मैं बोर हो रहा हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो वैसे ही खड़े थे, तो मेरे डैड ने मुझे कॉल किया। तो जैसे ही कॉल किया तो उन्होंने पूछा क्या कर रहा है, कहाँ पे है। मैंने वैसे ही बोल दिया कि ऐसे ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग एक्सपो है, तो बस वहाँ पे आके देख रहा हूँ। अच्छा, जब डैड बात कर रहे थे तो वो एक्चुअल में अपने ऑफिस से बात कर रहे थे और उनके कोलीग्स बैठे थे। तो एक कोलीग ने सुन लिया, तो उन्होंने बोला कि सर आप इसको ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं भेज देते। मेरी बात वहाँ ख़त्म, पर मुझे बैक एंड पे नहीं पता कि मेरे डैड मेरे पासपोर्ट और ये सब कुछ बनवाने के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, मतलब राइट, बिल्कुल एकदम से आउट ऑफ द ब्लू था ये। और फिर उसके बाद मैं घर पे जब गया हूँ तो मेरे से साइन वगैरह लिए, और लिटरली 1-2 महीने बाद मेरा पासपोर्ट भी आ गया। पासपोर्ट आया, साथ के साथ उन्हीं के मेरे डैड के जो ऑफिस में काम करते हैं उनके ब्रदर वो इमिग्रेशन का काम करते थे, उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और मेरा वीज़ा भी एकदम से आ गया। और फिर वहाँ से फिर यहाँ पे आते आते मतलब पता भी नहीं चला, अभी तो इतने साल हो चुके हैं कि एंड आई प्योरली बिलीव इन दैट्स माई डेस्टिनी। क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ यहाँ पे आके हुई, जो मैंने एक्सपीरियंस भी की हैं, वो एक्चुअल में एक नॉर्मल वे में अगर मैं सोचूं वो हो ही नहीं सकती। और आज मैं कोई भी चीज़ देखता हूँ तो मुझे इतना पता है कि कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन अपने एफर्ट को कभी कम नहीं होने दिया उस चक्कर में, क्योंकि नॉर्मली हम क्या होते हैं लक पे डिपेंड करते नहीं। तो वो जर्नी ऐसी रही कि यहाँ पहुँच के और आज आपके साथ बैठे। इट्स अ प्लेजर भाई। जैसे अभी आप बता रहे थे कि भी आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहे, सो कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहो? एक्सपीरियंस एक्चुअल में बहुत ही डिफरेंट रहे, और जो एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं वो समटाइम्स जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे कई चीज़ें तो ऐसे लगती कि जो होनी भी नहीं चाहिए थी, और कुछ चीज़ें लगती थी जो होनी चाहिए वो हुई नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनिशियली सिडनी में आया था। ओके, ठीक है, तो सिडनी में आते ही मैं फिर से स्पिरिचुअलिटी से डायरेक्ट सेकंड वीक से ही कनेक्ट, क्योंकि बीच में मेरा वो गैप रहा जब से मतलब कि पासपोर्ट और वो वीज़ा ऑल दैट प्रोसेस और थोड़ी स्टडीज़ थोड़ी जॉब्स भी बीच में, वो सारा कुछ होने के बावजूद भी जब मैं आया तो एकदम से वो 2 वीक के बाद मेरा कनेक्शन ऐसे हुआ कि मुझे कुछ लोग मंदिर से मिले। ठीक है, तो उनके साथ वो मेरे फ्रेंड बने। फिर से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, फिर से वो एक्सपीरियंस आने शुरू हुए। तो उन एक्सपीरियंस में जो सबसे ख़ास बात रही वो ये रही कि मैं उस टाइम पे सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सो पाता था, पर वो जो 2 से 3 घंटे थे उसमें मैं सो के भी नहीं सो पा रहा था, बिकॉज इट वॉज हाफ कॉन्शियस। इट वॉज नॉट अ डे ड्रीमिंग, इट वॉज नॉट अ ड्रीम, it was just again start that out of body experience. Okay, when you say out of body experience, इस पे थोड़ा सा elaborate करोगे? मतलब ठीक है सर, ये सरल भाषा में अगर बात करें, और बहुत सारे लोगों को होता है ये, ऐसा नहीं कि आई एम वेरी स्पेशल,
अ लॉट ऑफ पीपल हैव, स्पेशली जिन लोगों ने जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते और थोड़ा जो उनका खाना पीना है वो थोड़ा सा सरल है, मतलब कि शाकाहारी खाना है, बिकॉज खाना भी इफेक्ट करता है। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, आप सो रहे हो, आप अपनी ही बॉडी से बाहर निकल के आप देख रहे हो कि ये क्या पड़ा है, आप अपने आप को देख रहे हो, बट यू कांट डू एनीथिंग। एट द सेम टाइम यू कैन फील योर हार्ट बीट एज वेल, कि कितनी स्पीड से वो जा रही है, आपको डर भी लग रहा है। और दिस हैपन्स बिटवीन 5 to 10 सेकेंड्स, इतना टाइम मिल जाता है कि आपको पता है कि कुछ ऐसा हुआ है या ऐसा हो रहा है। बट अगर आप उससे ऊपर की स्टेज में जाते हो तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उसके बारे में रहा नहीं है। एंड आई गेस जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में, तो वो थोड़ा बेसिकली जो योगिक क्रिया करते हैं या योगा को फॉलो करते हैं उनको ज़्यादा बेटर पता है इसके बारे में। With your knowledge in वास्तु and numerology, कोई अब तक का ऐसा एक्सपीरियंस जिससे एक्चुअल में किसी को बेनिफिट हुआ हो? मेरे बहुत ही सारे मेरे कस्टमर्स हैं जिनको उसका फ़ायदा हुआ है, और यूजुअली मेरे को कॉल्स भी आती हैं। कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पे मुझे फील हुआ कि नहीं, इस इंसान को ज़रूरत है। एक ज़रूर मैं आपके साथ किस्सा शेयर करना चाहूँगा जी। और वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी किसी के लिए। तो आपने ऊबर पूल का नाम सुना होगा। हाँ जी, 100%। तो एक दिन मैं जा रहा था सिटी से वापस घर के लिए, तो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ ऊबर पूल था। तो नॉर्मली मैं ऊबर पूल कभी भी नहीं करता, वो आउट ऑफ द ब्लू। तो जिस टाइम हुआ तो मैं सोच रहा था कि मेरे पास आज यही ऑप्शन क्यों है। और जब आप सोचते हो तो आप फिर बोलते हो कि आप आगे बोलते हो चलो भगवान जो भी है ठीक है। उसके 2 मिनट बाद एक गोरी लड़की बैठती है पीछे, तो ड्राइवर अपना हेडफोन पे किसी से बात ही कर रहा था, वो जा रहा था। तो अचानक क्या हुआ, वो लड़की जब बैठने लगी, बाय मिस्टेक शी टच्ड हर हैंड लाइक दिस। बहुत हल्का सा होता है ना, कई बार आप एडजस्ट कर लो, वो हल्का सा लगा। तो आई स्ट्रेट अवे like felt that energy that she is going to commit a suicide। और जैसे मुझे फील हुआ, अब मैं सोच रहा हूँ इसे बोलूँ कि ना बोलूँ। फिर मैं बोला नो, इट्स रॉन्ग, आई शुड नॉट डू दैट, आई शुड टेल हर। मैंने उसे बोला कि एक्सक्यूज मी, कैन आई से समथिंग टू यू। उसने बोला ये बहुत अच्छी स्माइल प्रिटेंड कर रही है कि जैसे कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। उसने मुझे बोला या श्योर, ओके, मैं इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू प्रॉमिस मी वन थिंग। शी स्टार्ट लुकिंग ऑन माई फेस, वो मेरे मुंह की तरफ देख रही है कि प्रॉमिस, आप एक स्ट्रेंजर हो, क्या बोल रहे हो। जस्ट प्लीज लिसन, जैसा बना से समथिंग। तो पहले वो थोड़ी सी रेजिस्टेबल जैसे होता, वो कॉन्फिडेंटली बात तो करी थी, पर एक डर में कि क्या बोलना चाह रहा है। तो उसको मैंने बोला प्लीज डोंट कमिट सुसाइड टुडे। जैसे ही मैंने ये बात कही है, शी स्टार्ट्स क्राइंग, लाइक लिटरली शी वॉज इन बिग टीयर्स। उसने मुझे बोला कि हाउ द हेल इन दिस वर्ल्ड यू नो दैट आई वाज अबाउट टू गो एंड कमिट सुसाइड। देन आई एक्सप्लेन्ड अ लिटिल बिट अबाउट एनर्जीज एंड हमने बात की। फिर उसने मुझे प्रॉमिस भी किया कि आई वांट टू, एंड आई नो हैप्पीली शी टुक माय नंबर। और उसके बाद 1-2 बार मेरी बात भी, सो नाउ शी इज़ हैप्पी। सो फॉर मी वो एक क्लिकिंग पॉइंट भी था मेरी लाइफ में कि मुझे एक्चुअल में हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा रिस्ट्रिक्ट करता था किसी को बताने से, कुछ बोलने से, क्योंकि लोगों को कई बार लगता है कि हमारी पर्सनल लाइफ है, पता नहीं क्या, ये सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा है। तो वो जो चीज़ थी, वो उसने बेसिकली मुझे रिबॉर्न किया न्यूमरोलॉजी के अंदर। वहाँ से मेरी एक सेकंड जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ पे मैंने फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया और एक्टिवली लोगों को हेल्प करना भी शुरू किया। एज पर माई नॉलेज, आप जो भी वास्तु के रिलेटेड हेल्प करते हो या न्यूमरोलॉजी के थ्रू हेल्प करते हो लोगों को, यू डोंट चार्ज फॉर इट। Yes, I don't. राइट, आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये करते हो। Because this is for people, this is not for my personal benefit. I have other sources of income as well. और मेरा पर्सनल मानना है कि अगर मैं किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट अच्छा कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। अगर बुरा कर सकता हूँ तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। बट अच्छे के लिए आई एम ऑलवेज अप। इन विच इंडस्ट्री डू यू वर्क अपार्ट फ्रॉम दिस? आई वर्क इन रियल एस्टेट। अराउंड 12 से 15 साल का मेरा टोटल रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है। सो
आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ बिग डेवलपर लाइक सेलिंग लैंड एंड हाउस. अभी रिसेंटली हमने अपना खुद का रियल एस्टेट खोला, तो वहाँ से भगवान इनकम कर देता है, तो बस दैट्स इट. अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कभी नहीं है कि अगर मैं किसी को वो हेल्प कर रहा हूँ तो उसको अपने रियल एस्टेट में कुछ बेचने की कोशिश, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन दैट. क्योंकि किसी की हेल्प करनी है, anyone even through this podcast want a personal help, you can call me from private number or send me a message, no problem. In YouTube video description, we'll share their details. Anybody who wants any help and he's actually doing it for free, he don't charge anything for it, feel free to get in touch with him regarding any Vastu questions and numerology. And apart from that, as he mentioned, he also do real estate. So definitely feel free to get in touch for that as well. Let's start with Vastu. आप simple terms में Vastu समझा सकते हो who don't have a clue about it? सरल भाषा में कहें तो वास्तु बेसिकली कुछ और नहीं है, ये फ्लो ऑफ एनर्जी है. कि घर में आप खुश कब फील कर रहे हो, बुरा कब फील कर रहे हो, डिप्रेसिंग, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है बेसिकली वास्तु. वेरी सिंपल फॉर्म में वास्तु का मतलब ही फ्लो ऑफ एनर्जी है. ठीक है, इसके और भी डेफिनेशंस है जो कि आप ऑनलाइन भी जो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बट ये बहुत ही एक लेमैन के लिए फ्लो ऑफ एनर्जी इज वास्तु. एज पर माई नॉलेज, जितना इंडिया से या मतलब इफाल से कि जो भी मैंने आभार अंडी करी इस पे, या पुरानी नॉलेज जो मेरी है, इट्स मोर अबाउट कंटेनिंग के घर में क्या चीज़ कहाँ पे रखी हो, या बेडरूम किस डायरेक्शन में हो, किस में ना हो, वॉशरूम इस डायरेक्शन में होना चाहिए या टॉयलेट इस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए. दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी थिंक अबाउट वास्तु. फर्स्ट थिंग, अगर हम वास्तु की बात करें, इंडिपेंडेंट ओपिनियन वास्तु में किसी का भी मैटर नहीं करता. एवरीथिंग इज बेसिकली विद रेफरेंस टू द वास्तु शास्त्र. और वास्तुशास्त्र जिस लैंग्वेज में लिखा गया वो संस्कृत, वो पौराणिक लैंग्वेज है. आजकल जो हम नवीन जिसको न्यू मतलब उसमें इंटरप्रिटेशंस में बात करते हैं, उसमें थोड़े से इफ्स एंड बट्स आते हैं, क्योंकि हमारी जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो है रिजल्ट ड्रिवन. अगर हमें रिजल्ट नहीं दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. अग्री. ठीक है, एंड वी आर नॉट हियर टू स्प्रेड एनी मिथ्स एज वेल. सो बट एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा इसके मामले में जी. चाहे कोई कितना साइंटिफिक भी है, हम कई बार नॉर्मली क्या होते हैं, किसी के घर जाते हैं, कहीं किसी के पास जाते हैं जी, हम क्या बोलते हैं, मुझे ना उससे ना एनर्जी ठीक नहीं आई. यूजुअली वाइब वर्ड यूज कर लेते हैं. वाइब करते करते वो एनर्जी फील नहीं, मैं कनेक्ट नहीं हो पाया. क्योंकि सच्चाई ये है कि एक सेम वेवलेंथ पे होना भी बहुत जरूरी है, या उस रेंज के अंदर होना जरूरी है अगर आपको किसी से भी कनेक्ट करना है. अग्री. ठीक है, अगर हम उस वाइब्रेशन और उस एनर्जी की बात करें कनेक्ट करने की, तो सेम चीज अप्लाई आपके घर के अंदर भी होती है. आपके घर के अंदर किस तरह की वाइब्स है और किस तरह की रिटेंशन है, ये डायरेक्शन, रूम साइज या रूम, एक्चुअल में सही बताऊं तो वो नहीं करता, वो मैटर नहीं करता. वास्तु में करता फ्लो, एनर्जी फ्लो कैसा है घर में. सो डजंट मेक एनी डिफरेंस कौन क्या चीज के डायरेक्शन में रख रहे हो. नहीं, थोड़ा सा करता है, वो ज्यादा नहीं इम्पैक्ट करता. यस वो करता है बट इतना नहीं करता. ओके. और उसमें अगर जैसे कई बार होता है कि हम बोलते हैं हमें स्पेसिफिकली ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग चाहिए या साउथ फेसिंग नहीं चाहिए, अलग अलग क्वेश्चन है लोगों के. बट टू बी प्रिसाइज, अब ये क्वेश्चन जो है ये एक्चुअल में थोड़ा सा आपके पर्सनल, जिसे हम प्लैनेट्स बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, उससे भी कनेक्ट है और आपकी न्यूमरोलॉजी से बहुत कनेक्टेड है. okay. अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, क्योंकि बड़े सारे लोग हैं जिनके दिमाग में जो बोलेंगे अरे ये सच नहीं होता या झूठ नहीं होता, उनको बिल्कुल डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा. एक सेक्ट है जो ये बोलता है कि हाँ नॉर्थ फेसिंग हमें लेना चाहिए या हमें ईस्ट फेसिंग लेना चाहिए. एक बोलता है कोई मैटर नहीं करता. तो अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साउथ फेसिंग भी लिया और उनके काम भी अच्छे चल रहे, घर भी अच्छे चल रहे. और एक सेक्ट ऐसा भी है जहां पे नॉर्थ फेसिंग लेने के बाद भी सब कुछ खराब है. ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे भूगोल पे, जो कि संस्कृत का वर्ड है, अर्थ को बोलते हैं, मदर अर्थ को भूगोल. तो भू अर्थ को बोला जाता है, गोल मतलब राउंड इन शेप. तो हमने
5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे ट्रेवल करती हैं, तो वो एनर्जी फ्लो होता है, कैसे ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो सारा कुछ हमें थोड़ा थोड़ा पता है। तो सिमिलरली जब हम कोई नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग की बात करते हैं, हम फ्लो ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसमें एक जो पर्टिकुलर पर्सन होता है ना, उसका मैटर बहुत करता है कि वो उसके पर्सनल, उसके प्लैनेट की और उसकी स्टेट ऑफ माइंड की क्या सिचुएशन है, और वो उस एनर्जी के साथ अलाइंड हो रही है कि नहीं हो रही है। जिस जिस केस में वो अलाइंड नहीं होगी, आपका कुछ भी सही नहीं चलने वाला है। राइट। और जिस सिचुएशन में वो अलाइंड होती है, उस केस में क्या होगा, आपका सब कुछ ठीक चलेगा। तो डिपेंड करता है कि अगर हम बात करते हैं ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ या साउथ फेसिंग, इट टोटली डिपेंड्स ऑन वो पर्सन की एनर्जीज कैसे अलाइंड करती है उस डायरेक्शन के साथ, जो कि उस घर का लीडर है और सब लीडर है बेसिकली। तो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, किसी घर में मम्मी पापा में से कोई हो सकता है, जो भी है, जिसने बेसिकली अपने नाम पे घर लिया, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ कनेक्टेड आपका न्यूमरोलॉजी के साथ जी, कि आपके पर्सनल नंबर क्या है, जिसको हम ग्रह दशा बोलते हैं बेसिकली सरल भाषा के अंदर, कि हमारी ग्रह दशा क्या है, ठीक है। तो वो एनर्जीज की अलाइनमेंट किस डायरेक्शन के साथ कैसी है, वो उस पर्सन पे डिपेंड करता है। अदरवाइज दुनिया में करोड़ों घर है, हर डायरेक्शन में है, और हर डायरेक्शन में दुखी भी है और सुखी लोग भी है। वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। नहीं तो वास्तुशास्त्र अगर हम देखें, अगर आज के टाइम में लोग बोलते हैं टॉयलेट की पोजीशन या किचन की पोजीशन की बात करते हैं, आई एग्री विद देम टू सम एक्सटेंट, बट जब वास्तुशास्त्र की रचना हुई थी उस टाइम पे जो टॉयलेट्स होते थे घर के बाहर होते थे जी, तो टेक्निकली उस हिसाब से तो फिर टॉयलेट घर के अंदर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट मिथ बस्टर है, ठीक है। सेकंड थिंग इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी एनर्जीज कैसे है, घर में आप किस टाइप की एनर्जीज को लेकर आ रहे हैं। और जैसे अभी मैंने आपसे कहा ये न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड है, तो उसमें अब मैं आपको उसका कनेक्शन बताता हूँ वो कैसे कनेक्टेड है। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो वो नंबर 1 से लेकर 9 तक जाते हैं, ठीक है जी। 0 को हम एक तरह से न्यूट्रल नंबर में मानते हैं। तो जब हम 1 से 9 के बीच में जाते हैं, इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 3 वो एक पार्ट हो गया, 4 5 6 सेकेंड पार्ट हो गया, 7 8 9 3 पार्ट्स हो गए। तो भगवद गीता के अकॉर्डिंग दुनिया में कोई भी चीज़ है वो 3 गुणों के आधारित काम करती है। एक होता है सतोगुण, दूसरा होता है रजोगुण, तीसरा होता है तमोगुण। तो 1 2 3 को हम नॉर्मली सतोगुण नंबर में मानते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी, लीडरशिप और इन चीज़ों से कनेक्टेड होता है, जिसमें कि 4 5 6 रजोगुण से कनेक्टेड होता है, जिसमें थोड़ी अग्रेशन होता है, और 7 8 9 तमोगुण से कनेक्टेड होता है, जिसमें कि आपका अगर कोई जुआ खेल रहा है या कुछ खेल रहा है तो वैसी एनर्जीज के ज़्यादा चांसेस होते हैं लोगों के जाने में। जब हम बोलते हैं ना शनि की दशा नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है जी, वो उसमें सब बर्बाद हो जाता है या गलत आदतों में लग जाता है, तो बेसिकली जिसे हम तमोगुण कहते हैं उसमें चला जाता है। तो हर नंबर का एक डिफरेंट रोल प्ले है। सिमिलरली वास्तु के अंदर घर का जो लीडर है या मेन पर्सन है उसका नंबर क्या है और किस डायरेक्शन में, वो उसकी एनर्जी के हिसाब से लाइन करने वाला है। अगर आप कोई भी नंबर जिसको ऐड करके 1 2 या 3 में आता है, अगर उस घर में आप पूजा पाठ या स्पिरिचुअलिटी लेट से कुछ या अच्छे काम, इवन दान दक्षिणा वगैरह करते हो, तो आपकी उस घर की एनर्जीज बेटर होती है, ठीक है। इवन मॉरल वैल्यूज के ऊपर अगर लेट से आप पूजा पाठ भी नहीं कर रहे, लेकिन मॉरल वैल्यूज में भी अगर आप बहुत अच्छे सच बोल रहे हैं या क्लीन रह रहे हैं, तो वो उन नंबर्स के साथ अलाइन करता है। फिर आते हैं हम 4 5 6 पे, अगर हम बात करें जो कि रजोगुण को करते हैं। अगर आप किसी भी डायरेक्शन में हो और उसमें वो लेट्स से एक्सरसाइज, वो रजोगुण को माना गया, अगर आप वो करते हो, अगर आप थोड़ा फिटनेस का माहौल बनाया तो उस घर में चीज़ें उस हिसाब से अच्छी चलेंगी, ठीक है। तो ये जस्ट वन एग्जांपल है। वैसे ही 7 8 9 में अगर किसी को हम ऐड करके बनाएं, उसमें स्पिरिचुअलिटी तो देखिए कॉमन है जो कि हर घर को ठीक करती है, लेकिन अलाइंड करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो 7 8 9 में अगर लेट्स से आपने देखा कई घर में बड़ी पार्टीज वगैरह होती है या ऐसा होता है, वो फिर भी खुश होते हैं, तो 7 8 9 के सिम्टम्स है वहाँ पे अलाइंड हो जाती है। ये सारा कुछ बैक टू जाता है, एनर्जीज के ऊपर जाता है।
और न्यूमरोलॉजी और वास्तु इसीलिए कनेक्टेड है, या ग्रह दशा जिसे हम बोलते हैं इसीलिए कनेक्टेड है, बिकॉज एवरीथिंग जिसका बेस है वो है फ्लो ऑफ एनर्जी, जिसको हमने अभी डेफिनेशन वास्तु में भी दी जी। मैं किसी को उसमें मिथ में भी नहीं डालना चाहता। सिंपल सी रेमेडी होती है, जब आपका कोई काम रुका है लैंड के रिलेटेड, इसका मतलब आपका बेसिकली इधर नंबर 3 विच इज गुरु, इधर नंबर 5 विच इज व्हाट को बुध, और इधर आपका नंबर 9 विच इज मंगल। इन तीनों में से कोई एक अलाइंड नहीं हो रहा है। ओके। क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स है, एक डिफरेंट एनर्जीज है। अभी आपने रिसेंटली ग्लोबल क्राइसिस में देखा होगा, लास्ट 3-4 साल पहले से मतलब जो चल रहा है कि लोगों की कंस्ट्रक्शन डिले हो रही है, ये हो रहा है, डिले हो रहा है। अगर आप नंबर्स को चेक करें तो उसमें 5 भी आ रहा था, उसमें ये सारे नंबर ये एक्चुअल में अलाइंड हो रहे थे। और आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एज अ नेम नंबर जब हम कैलकुलेट करते हैं, एंड सॉरी दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा, नेम नंबर क्या होता है कि आपका जैसे पूरा नाम है, जैसे मेरा नाम संदीप शर्मा है, उनके एक सर्टेन डिजिट्स को एक सर्टेन वैल्यू दी गई है, उसको ऐड करके जो फाइनल नंबर आता है सिंगुलर डिजिट के अंदर, उसको हम नेम नंबर बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो वैसे ऑस्ट्रेलिया का नंबर 4 आता है, जिसको हम मूलांक भी बोल देते हैं। नहीं, मूलांक जो साइकिक नंबर है वो होता है जिस डेट को आप पैदा हुए हो उसको ऐड करके जो सिंगुलर डिजिट आता है वो मूलांक होता है। ओके, वो बेसिकली डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज होता है, जिसको साइकिक नंबर बोलते हैं। नेम नंबर एक्चुअली यूज, फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के तौर पे A रिप्रेजेंट्स नंबर 1, बट दैट डजंट मीन C रिप्रेजेंट नंबर 3। सो हर नंबर को एक न्यूमरोलॉजी में डिफरेंट वैल्यू दी गई है। ओके। अगर आप नेम नंबर कैलकुलेट करना चाहते हो तो ऑनलाइन में एक वेबसाइट पे जिस पे करेक्ट कैलकुलेट होता है वो है sanatansociety.com करके है। उसमें ना वो कैलकुलेटर है, आप अगर उसके मेन्यू में जाओगे तो उसमें जो है वो एक्चुअल में सही कैलकुलेशन करते हैं। और जगह पे मेरे को इतना एक्यूरेट नहीं मिला, पर उनकी कैलकुलेशन सही है। बट इफ यू गूगल इट विल कम। और उसी के अंदर नेम नंबर आप अपना साइकिक डेस्टिनेशन नंबर जो भी है कैलकुलेटर में डाल के कर सकते हो। खुद करने से बेटर है, क्योंकि हम खुद प्रोफेशनल नहीं है, अगर हमें चेक करना है तो। गॉट यू। ठीक है भाई, हम जैसे एनर्जी की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, सो जब आप कह रहे हो कि घर में एनर्जी फ्लो मैटर करता है, तो यहाँ पे जो मेरी नॉलेज है, देयर आर नॉट मच बिल्डर्स जो आपके हिसाब से घर बना के देंगे, एंड मोस्टली बिल्डर्स आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो एज अ यंग प्रोफेशनल कह लो, या एज अ कपल या फर्स्ट होम बायर लगा लो, यू कैन नॉट चूज के कौन सी चीज रूम कहाँ पे जाए और किचन कहाँ पे जाए। चेंज करके हम एनर्जी को कैसे बेटर फ्लो बहुत कर सकते सिंपल है ये। अगर उस चीज में जाना है जैसे टॉयलेट्स और उसका, जी, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टॉयलेट। सिंपल सा थंब रूल देता हूँ, जब आप बैठते हो आपकी सीट आपको सूरज को फेस नहीं करना। बेसिकली आपको आपकी बैक को ईस्ट को फेस नहीं करना और नॉर्थ को नहीं करना, क्योंकि पूरा दिन नॉर्थ और ईस्ट में रहता है। नॉर्थ एंड ईस्ट हो गया। वेस्ट और साउथ में फेस कर रहे हो अपनी पीठ को, बैक को, नो प्रॉब्लम्स। ओके, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। क्योंकि लोग, मेरे को पता है, आई नो सडन पीपल थ्रू सम सोर्सेज दे चार्ज लाइक 5-6,000 जस्ट टू ये स्मॉल चीजें, और कुछ ऐसा दिखा देंगे कि हाँ डालना है। नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है। आप एक्चुअल में एनर्जी फ्लो को सिंप्लीफाई रखिए जी। जितना कम्प्लेक्स एनर्जी में प्रॉब्लम क्या है कि आप एक बार एनहांस कर सकते हो, पर जब बाद में प्रॉब्लम आएगी वो फिर बहुत गंदी प्रॉब्लम आती है, मैनेज करनी मुश्किल हो जाएगी। वो मैनेज मतलब हेल्थ रिलेटेड हो सकती है। ओके, वो इतनी होती है क्योंकि आप उस एनर्जी को, जैसे हमने वो पहले बात की है, जी, अलाइंड होना चाहिए। अगर आप अलाइंड नहीं हो किसी वेवलेंथ पे तो वो क्या करेगी, वो उसको ऑफ कोर्स डिस्ट्रॉय करेगी, उससे नहीं मिलेगी। एक टाइम तक आप उसके साथ चल सकते हो, जैसे हम लहरों के साथ चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे लहरों की स्पीड बढ़ती है या बहुत एनहांस होती है, और अगर हम गुड स्विमर नहीं है तो हम डूबना हमारा पक्का है, चाहे हम कितने भी अच्छे तैराक हो। अग्री। हम कहते हैं नॉर्मली एनर्जी कांट नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और ये सब जानते हैं टोटली। और ये बहुत ये सच है एक्चुअल में। तो हम एक्चुअल में एनर्जी को ना प्रोड्यूस करने वाले हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको हम सिर्फ क्या एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में लेके जा सकते हैं। तो वास्तु में सिंपल है, आप किसी के घर में जा रहे हो, ठीक है, आपको एनर्जी अपना भी कई बार महसूस होता है, अरे आपके घर में बड़ा अच्छा सा महसूस लगता है। कई लोग बोलते हैं अगरबत्ती जलाइए, पूजा कर रहा है इसलिए। नहीं,
मंत्रा मेडिटेशन भी कई वो से कंटिन्यू चलाते हैं, उससे भी बहुत इम्प्रूव होता है। तो अगर आपको डाउट है आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी रेमेडी नहीं हो रही है और मेरा दिमाग परेशान रह रहा है, तो आप या तो मुझे कॉल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ बता के, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। और अगर आप नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, उस केस में आप सिंपल क्या हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग को ऑन करके रख दीजिए 24 घंटे, और आप अपने आप देखिए कि उसका फर्क क्या है। अब आप कोई बोल सकता है कि और भी मंत्र है, यही मंत्र क्यों? इसका एक छोटा सा रीजन है कि सिर्फ यही एक ऐसा मंत्र है जिस पे बेसिकली कोई कंडीशन नहीं है इस कलयुग के अंदर। औरों के एक सर्टेन रूल है कि एक सर्टेन पिच के अंदर बोलने हैं, इसका कोई रूल नहीं है। When you say कि certain pitch पे, for example आप हनुमान चालीसा ले लो, हाँ, which is pretty common, mostly हर घर में चैंट होता है, हाँ, एनी टाइम ऑफ द डे, तो उसमें भी कंडीशंस होती है? हनुमान चालीसा खुद चैंट करनी चाहिए, वो किसी भी पिच के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट जब हम उसको यूट्यूब वगैरह पे चलाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है जो सामने वाला है वो किस प्रवृत्ति का है, क्योंकि कई लोग बिजनेस के तौर पे भी अपने यूट्यूब चैनल के व्यूज के लिए भी करते हैं जी, ठीक है। जो उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड में वो गा रहे हैं वो भक्ति नहीं है, तो वो भक्ति का इफेक्ट जिसे कहते हैं, आप शुद्धि भूल जाओ, वो उस बंदे का इफेक्ट उसको फायदा पहुंचा रहा है। बट आपको सुनने में अगर आपको बोलते हैं ना कि अंदर से जिसे कहते हैं कि वो फील हो, वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिमिलरली सेम हनुमान चालीसा उस बंदे से सुनिए जो प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो वाइब्रेशंस है जी, आपको उसका इफेक्ट महसूस उसी टाइम होगा। क्योंकि कई बार होता है ना, हम किसी कोई सत्संग में या कहीं जाता है, बोलता है अरे वो बाबा जी थे, पता नहीं क्या मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। वो उसका रीजन क्या है? बिकॉज दैट पर्सन इज प्रैक्टिसिंग। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एंड प्रीचिंग एट द सेम टाइम द सेम थिंग व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग, उसका इफेक्ट भी मल्टीप्लाई होता है। इट्स बेटर टू चैंट ऑन योर ओन बजाय कि आप ऑडियो वर्जन में लगा के जस्ट सुन रहे हो। बेटर है कि खुद चैंट पर बोलकर करना है और बोल के सुनना है, क्योंकि हमें पता, आपको पता, कलयुग में जो सबसे अच्छी चीज वास्तु के अकॉर्डिंग भी और शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी हमें जो पूरे बॉडी में सबसे अच्छी चीज मिली है वो हमारे कान है। इसमें हम वही बात कर रहे थे, आप जैसे आपने मेंशन करा कि हरे कृष्णा मंत्र पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है या कुछ वो नहीं है, सो दैट कैन बी हियर एंड संग इन एनी फॉर्म, राइट? कि ऑडियो में सुन लो आप, उसमें वो ऑथेंटिसिटी वाला फंडा नहीं है उसमें एज सच नहीं है, बट एट द सेम टाइम उसमें है। वो डिपेंड है आप किस पर्पस के लिए सुन रहे हो, ठीक है। अगर भक्ति के लिए सुन रहे हो तो आपको भक्त से सुनना बहुत जरूरी है, बट अगर आप नॉर्मल शुद्धि के लिए सुन रहे हो तो फिर चाहे चोर हो कोई भी हो, क्योंकि उस महामंत्र में उसमें इतनी पावर है, मतलब कि बेसिकली एनी नेम रिलेटेड टू नारायण और लॉर्ड विष्णु इन कलयुगा, लाइक व्हेन यू आर चैंटिंग इट्स एक्चुअली रिकमेंडेड हाईली, बट दैट डजंट मीन कि आप किसी और का चैंट कर रहे हो तो वो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। वो सबके लिए है, बट वो है कि कलयुग पर प्रॉपरली इस युग के लिए जहां पे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है जी, वो चीज ज्यादा अप्लाई होती है। गॉट योर पॉइंट। दैट्स जस्ट अकॉर्डिंग टू द योगा, वो चीज रिकमेंडेड है। यस, बाकी एनीवेज डिपेंडिंग अपॉन योर रिलीजन आप कोई भी लेना चाह रहे हो नाम, yes, सो इट्स बेटर टू डू इट एनीवेज एट होम, राइट? यस। ओके, कोई भी ऐसी कॉमन मिस्टेक जो हम घर में करते हैं जिससे पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉक हो? एक जो मैं डेफिनेटली पॉइंट आउट करना चाहूँगा प्रॉब्लम को जो लोग करते हैं वो ये है कि एनर्जी फ्लो को हम ना रिस्ट्रेन लाइक ब्लॉक नहीं करते प्रॉपरली, अच्छी एनर्जीज को हम उसको रिलीज कर देते हैं और बुरी एनर्जी को हम ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। अब वो आती है आपके घर की एंट्रेंस पे। जी, तो इस पे थोड़ी एग्जांपल दोगे, लाइक व्हेन यू मेंशन के बुरी एनर्जीज को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, मतलब चाइना में हम वास्तु को ही फेंग शुई बोलते हैं, ठीक है। अगर हम फेंग शुई के थंब रूल के हिसाब से जाएं तो ना कभी भी किसी भी आप ना चाइनीज को देख लेना, जब ना एंट्रेंस से ना अगर स्ट्रेट अवे वो डोर हो ना घर का आमने सामने बिल्कुल स्ट्रेट हो, वो एकदम से मना कर देते हैं। आपको पता वास्तु में भी है ये रूल, ओके, क्योंकि उसमें होता क्या है कि आप एनर्जी जैसे सामने से हवा आ रही फॉर एग्जांपल जी, और पीछे आपने वो खुला छोड़ा तो क्या होगा, वो आके निकली जाएगी। ओके, आप उसको ब्लॉक नहीं कर रहे हो, तो वो दिस इज फैक्ट। बट एट द सेम टाइम लेकिन अगर कोई बोलेगा मैंने तो ऑलरेडी बना रखा है, अब मैं क्या करूं, ठीक है।
अब डिपेंड करता है, अगर वो बुरी एनर्जी लेके आ रहा है और वो निकल रही है तो उसको नॉर्मली फील होने वाला है, क्योंकि उसको लगेगा नहीं मैं तो सही, ये तो सब मिथ है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे डिस्क्लेमर क्या आता है कि जिस दिन वो बंद होना शुरू हुआ वो एनर्जी फ्लो, लेट्स से बाय चांस पेंटिंग लगा दी या उसको बंद ही रखा है 2-3 महीने, फिर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ, अगर उस घर में वो अच्छी एनर्जी का फ्लो नहीं है, बुरी का है, तब तो क्या होगा, एकदम से आप आओगे, आपका माइंडसेट बिगड़ना शुरू होगा, आप अजीब सा फील करना शुरू करोगे, फिर आपके काम बनने थोड़े से डिले होने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा आपको जो काम में एक्स्ट्रा मेहनत लगनी शुरू हो जाएगी, या फिर आप फोकस नहीं कर पाओगे, या फिर लेजीनेस आएगी, ये सब सिम्टम्स होने लग पड़ते हैं। भाई इस पे जो एक चीज़ मेरे और दिमाग में आ रही है, आपने जैसे मेंशन करा कि एनर्जी फ्लो घर में काम कर रही है, राइट, कि उसको अगर गुड एनर्जी ब्लॉक हो रही है तो इट विल गिव यू अ गुड रिजल्ट्स, कि बैड एनर्जी ब्लॉक हो रही है तो बैड। अगर आप इस मिथ में जाते हो कि मेरी ये सडन फेसिंग है, तो मैं आपको फिर से एक बात मैं रिपीट करना चाहूंगा, जब वास्तुशास्त्र में ये क्लियरली लिखा गया है कि जो टॉयलेट है वो घर के अंदर ही नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो फिर हमारा तो वास्तु डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। लेकिन उसमें ये चीज भी, इसकी टेक्निकलिटी बताई गई है कि एनर्जी फ्लो इज द बेस, राइट, क्योंकि उनको पता था कि कलयुग के अंदर ये पॉसिबल नहीं होने वाली है चीजें, तो दे वर सो एडवांस कि उन्होंने पहले से ही इस चीज को प्रिडिक्ट कर रखा था कि लोग इतना नहीं कर पाएंगे, घर छोटे होंगे, सब कुछ जॉइंट फैमिलीज नहीं होगी, वो हर चीज प्रिडिक्टेबल थी। तो वो प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने जो एनर्जी फ्लो का अलाइनमेंट का बताया, अगर आप उसको फॉलो करते हो किसी भी घर में जा सकते हो। एज यू मेंशन के पर्टिकुलर डायरेक्शंस में होना चाहिए, ठीक है, नो डाउट हमारा एक नॉर्थ डायरेक्शन वाला मिथ है कि रियलिटी है, यू कैन एक्सप्लेन बेटर, मतलब मैं वो उस पर बाद में आता हूँ। एक कॉर्नर हाउसेस यहाँ पे हमने देखा है कि सस्ते मिलते हैं, कई लोग अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ कि अच्छा यार कॉर्नर लॉट है तो आई गॉट डबल फेसिंग के 2 रोड्स लग रही हैं, आई कैन टेक दिस बेनिफिट और दैट बेनिफिट, तो आर दे गुड और नॉट कॉर्नर हाउसेस? तो ये एक्चुअल में मिथ है कि कॉर्नर ब्लॉक वाली, क्योंकि अगर हम पुरानिक समय के अनुसार भी जाएं, अगर आप टेम्पल्स देखो, नॉर्मली किसी भी टेम्पल चले जाओ जो पुराने टेम्पल्स है, उसमें ज्यादातर एक से ज्यादा ही रोड लगते हैं, एंट्रेंस एक से ज्यादा ही होती है। अगर आप जाओ किसी बड़े टेम्पल्स में जाओ, आपको ये नहीं कि एक ही जगह से एंट्रेंस मिलेगी, 2 होती, 3 भी होती है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली मिथ है कि कॉर्नर ब्लॉक में, कि इनफैक्ट मैं कहूंगा कॉर्नर ब्लॉक में एक सबसे अच्छी चीज पता क्या है, आपको सारा दिन सनलाइट मिलती है, वो भी अगेन कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, रोटेशन। ज्यादा सनलाइट आने का मतलब पता क्या, आप एक्चुअल में नॉर्मली भी गंदी एनर्जी भी उसको वो शुद्धिकरण करता है, बहुत अच्छी बात है उसकी कॉर्नर ब्लॉक की, कि उसमें एक्चुअल में लाइट आपकी बहुत ज्यादा है, और ज्यादा लाइट होने एक्चुअल में आपके लिए पर्सनली हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके घर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि लाइव एनर्जी रहती है उसमें। सो ये हर जैसे हम डिस्कस कर रहे थे मूलांक, आई थिंक साइकिक नंबर्स बोलते हैं उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो इज इट सूटेबल फॉर एवरी नंबर कॉर्नर ब्लॉक्स के? कोई पर्टिकुलर नंबर्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए? नहीं, घर का नंबर यस कैन अफेक्ट टू सर्टेन नंबर्स, बट अगर मैं कॉर्नर नंबर का बोलूं, अगेन कॉर्नर ऐसा दुनिया में हर डायरेक्शन में, अगर मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लगा लूं, कॉर्नर घर हर स्ट्रीट पे है, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट हर स्ट्रीट पे कॉर्नर घर है, उसमें नंबर 1 वाला भी रह रहा होगा, 2 वाला, 3 वाला, सब काइंड के लोग रह रहे होंगे, और फिर से सेगमेंट आती है, बुरा वाला भी हो सकता है, अच्छा वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जाऊंगा, वो केस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अगेन वो पर्सनल अलाइनमेंट आपकी आती है, आपकी एनर्जीज की, उस घर का नंबर उस पर्टिकुलर बंदे के साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर के हेड ऑफ द हाउस जिसके नाम पर है बेसिकली कॉर्नर, तो चलो यू आर सेइंग के गुड, ईदर डायरेक्शन डजंट मेक एनी डिफरेंस, एट द सेम थ्योरी गोज टू टी इंटरसेक्शन एज वेल। टी इंटरसेक्शन में देखो, अगर हम वास्तु के हिसाब से लोग जाएं तो आपको एक ना श्लोक कोट किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि अगर आप सीधा एनर्जी फ्लो के उसमें हो तो इट्स नॉट गुड। अगेन आपको अपने नंबर्स के हिसाब से देखना चाहिए कि उसका घर का नंबर क्या आएगा, क्योंकि टी इंटरसेक्शन की एक ही प्रॉब्लम है कि एनर्जी फ्लो बहुत स्ट्रांग है,
ठीक है, क्योंकि ना वो नैरो हो जाता है, एकदम स्ट्रेट आ रहा है। आप विंड के हिसाब से सोचिए, एनर्जी फ्लो को ज्यादा कंफ्यूज ना करें, विंड के हिसाब से सोचिए कि एक पाइप है सामने, अगर उसमें से कोई एनर्जी आके हिट करेगी, हार्ड कहाँ पे हिट करेगी, साइड्स पे करेगी स्ट्रेट कि एंड पे करेगी, डेड एंड है बेसिकली, ठीक है। बट आपको पता है टी इंटरसेक्शन उस बंदे के लिए बहुत ही लकी हो सकता है जो लो एनर्जी रहता है। कई होते हैं ना जो बड़े ढीले होते हैं, बड़े आलसी से होते हैं, स्लो काम करते कई लोग, उन लोगों के लिए तो वो बेस्ट है, वो दुनिया की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है उन लोगों के लिए। ओके क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी फ्लो इतना है जितना उनको चाहिए। लेकिन जो ऑलरेडी हाई एनर्जी के ऊपर है, इतनी जिसकी एनर्जी हाई रहती है कि वो मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहता है, आप उसको डालोगे वो हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हाई एनर्जी में, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई एनर्जी में उसकी वेवलेंथ ही नहीं मिलने वाली। पर पीपल ऑन द लो एनर्जी एंड डेफिनेटली। तो अगर यही सेम चीज मान लो कि हस्बैंड वाइफ में है, एक बंदा लो एनर्जी पे है, एक बंदा हाई एनर्जी पे है, सो उनके लिए फिर ये वर्क नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वी वर डिस्कसिंग अबाउट वाइब्रेशंस एंड वेवलेंथ। जी, ठीक है, हाई एनर्जी में रहने का और लो एनर्जी में रहने का मतलब ये नहीं कि वेवलेंथ नहीं बन सकती। बहुत सिंपल थंब रूल और पैरामीटर्स है जिसके बेस पे हम मतलब कि डिसाइड करते हैं कि हाँ कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। उस वेवलेंथ को डिस्टर्ब करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे सभी दर्शक रिलेट कर सकते हैं। आपने सुना कभी अपने जैसे पेरेंट्स वगैरह को, जैसे कई बार क्या होता है इवन गाँव में या सिटी के अंदर कुछ जो बच्चे होते हैं, खासकर मॉडर्न फैमिलीज में आजकल होता है कि थोड़ा पैसे वाले हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चा थोड़ा ड्रग्स वगैरह में पड़ गया या उसमें पड़ गया, वो बोलते हैं इसको जी बाहर भेज दो, फॉरेन कंट्री में भेज दो। एकदम से उसकी जगह चेंज करते हैं, वो बंदा ही चेंज हो जाता है, वो बंदा बहुत डिसेंट हो जाता है, एकदम से सब कुछ छोड़ चुका होता है। हर केस में नहीं, बट आउट ऑफ 180 केसेस में वो होता है। पता क्यों सर? क्योंकि उसको वो जो जगह की एनर्जीज है ना, जहाँ पे उस शहर में बचपन से रह रहा है, वो उससे मैच ही नहीं कर पा रही होती है। ओके, वो डिस्टर्ब कर रही है, वो उसको डिस्टर्ब कर रही है, और वो अचानक उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे एक्चुअल में उसकी वेवलेंथ पे, उसके सोचने के तरीके पे, हर चीज पे वो मैच कर रही है। फिर वो हर उस चीज को अचीव करता लाइफ में जो उसको चाहिए। तो इसमें सेम चीज जो आप ये कह रहे हो जगह चेंज करने से, अगर जब वो जगह चेंज कर रहा है बिना कंसिडर करे वो जगह चेंज कर गया, हाँ वो लक है फिर कि वेवलेंथ मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको बोला अराउंड 80% लोग ठीक हो जाते हैं। पता याद रखना, जो मेनली केसेस ऑफ शिफ्ट ऑफ एनर्जी में क्या होता है जी, इट एक्चुअली विदाउट इवन कंसिडरिंग 80% लोगों के लिए वो काम करती ही है। क्योंकि हमारा क्या होता है, कंसर्न लोग बोलते हैं बाहर जा रहा है, बाहर जाके तो सक्सेसफुल होना है। सर हर किसी के लिए नहीं होती ये चीज। बहुत सारे लोग वापस भी जाते हैं, बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, आते हैं एकदम से सब कुछ लॉस्ट हो जाते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर से ठीक कर रहे होते हैं। ये मैंने देखा है, काफी देखा है ये चीज। तो ये अगेन शिफ्ट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और अगर आपका किसी एक जगह पे काम ठीक चल रहा है और आप बोल रहे हो कि यार काम तो ठीक चल रहा है पर एम्पलीफाई नहीं हो रहा है, तो शायद मैं इस जगह जाके बिजनेस लूं या जो काम कर रहा हूं करूं तो मेरा शायद हो जाए, ठीक है। वो एक्चुअल में राइट है शायद, वो वर्ड बिल्कुल ठीक है, शायद। उसको एक बात समझनी होगी पहले, उसकी प्रायोरिटी क्या है। अगर वो इसी एनर्जी पे, मतलब कि जैसे फैमिली सब कुछ ठीक है करके ग्रो करना चाहता है, तो उसको माइनर चेंजेस अपने एनर्जीज में करने होंगे, माइनर छोटे छोटे चेंजेस, बस सेम जगह पे रह के वो चेंज कर, हाँ वो छोटी छोटी चीजें चेंज करनी होगी। लेकिन अगर उसको मेजर चेंज लेना है और वो विदाउट कंसिडरिंग उसको लग रहा है अपॉर्चुनिटी है वो जा रहा है, तो इट कैन बी हिट और मिस। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग एज वेल। तो इसमें अगर एज अ नॉर्मल लेमैन जिसको वास्तु की नॉलेज नहीं है या न्यूमरोलॉजी की नॉलेज नहीं है, एंड फॉर सम रीजन दे कैन नॉट कॉन्टेक्ट एनी कंसल्टेंट और आपकी हेल्प नहीं मान लो ले पा रहे हैं, इन जनरल अगर उनको वर्कआउट करना हो, इफ दे आर प्लानिंग टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फॉरेन कंट्रीज में देखें स्टूडेंट्स हैं, वी हैव टू चेंज हाउसेज एज अ स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट्स आज एक सबब में है या आज एक घर में है, उसको लग रहा है कि अच्छा यार मेरे को काम उधर मिल रहा है मैं चेंज कर लूँ, या सेम गोज टू कपल्स लगा लो, दे वांना ग्रो एज यू मेंशन, ठीक है, वो चेंज करना चाह रहे हैं घर को, वो कैसे वर्कआउट कर सकते हैं कि जहाँ पे वो मूव हो रहे हैं दैट्स गोना वर्क फॉर देम और नॉट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये मैं कहूँगा कि अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। पता क्यों?
क्योंकि इसको हम एनर्जी शिफ्ट बोलते हैं जी। एनर्जी शिफ्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, एक सर्टन एज 10 साल के बाद हम बोलते हैं ना हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, टीन एज हो गया, प्री टीन हो गया, ठीक है, उसके बाद 20s वाले में आप आ जाते हो, जैसे मिड लाइफ क्राइसिस आता है, हर चीज़ आती है, ठीक है। अप टू 25 ईयर्स एज में जब आप कोई भी जगह मूव करते हो ना, आपकी खुद की भी आप एडजस्टमेंट कर रहे हो जी, ठीक है। एनर्जीज के साथ आप एडजस्टमेंट लेवल पे हो 25 साल की उम्र तक नॉर्मली। कई लोगों के लिए वो 22 साल भी हो सकता है और कईयों के लिए 18 भी हो सकता है, बट जो एवरेज निकलती है 25 साल मैक्सिमम है, जहां तक लोग स्टिल शिफ्ट कर रहे होते हैं एनर्जी चेंजेस को। तभी तो आपने देखा ना, कई लोग 30-35 साल होते हैं अभी पीएचडी वगैरह करने में लगे हुए हैं, आप देखा, क्योंकि वो एक्सट्रीम पे वो एनर्जी लेवल एडजस्ट हो रहा है उनका, ठीक है। तो एवरेज जो निकलता है 25 साल तक निकलता है। अगर आप स्टूडेंट हो और आपको, हाँ, अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं तो आपकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आप ऑलरेडी एक सर्टेन एनर्जी के अंदर एडजस्ट कर चुके हो। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, चेक करना आपका अच्छा टाइम किस टाइम पे चल रहा था, किस ईयर में चल रहा था, जहां पे आप खुश थे और आप क्या कर रहे थे। ओके, उस चीज़ को पकड़ो दोबारा से और उसी को आगे लेके जाओ, क्योंकि वो आपका फूटे बन चुका, आप उस पर्टिकुलर एनर्जी पे सेट हो चुके हो। ओके, तो उस एनर्जी को अगर शिफ्ट कर रहे हो तो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज कमिंग इन। तो इसमें जब आप कह रहे हो कि वो उस चीज़ में फिक्स हो चुका है, डज दैट मीन कि जैसे आपने कहा कि ऑन एन एवरेज 25 ईयर्स की एज है जब तक आपकी एनर्जी शिफ्ट ले लेती है, या मतलब वो चेंज हो रही होती है बहुत ज़्यादा, मतलब फ्लक्चुएट करती है बेसिकली। तो अगर वो बच्चा 25 साल तक की एज तक वहाँ पे रुक चुका है अपने पेरेंट्स के साथ या जहाँ पे भी वो रह रहा है, उसके बाद अगर वो चेंज करेगा, इट कुड बी अ डाउनफॉल और इट कुड बी अ 50-50। अगेन, अगर वो बच्चा 25 साल कंटिन्यूटी में रहा है एक ही जगह पे, वो ज्यादा मूव नहीं किया है, तो 100% वो फिक्स है, उस कंफर्ट लेवल में भी फिक्स है, मेंटली भी और एनर्जीज के उससे भी पर्सपेक्टिव से, ठीक है, राइट, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी मूव कर रहा है और वो स्टिल उसके अंदर वो मतलब फ्लक्चुएशन वाला है, तो उसको फिर जल्दी से जल्दी दूसरी जगह जाके एक सेट करके काम, फिर उसको थोड़ा क्विक होना पड़ेगा ताकि वो उस पर्टिकुलर एनर्जी में जाके सेट हो एडजस्ट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसका माइंड उसको साइन दे रहा है, या एज यू मेंशन के उसकी विल उसको साइन दे रही है कि यू नीड टू मूव। और सो बेसिकली वी कैन कनेक्ट प्रीटी मच एवरीथिंग विद एनर्जी एवरीथिंग इज गोज विद एनर्जी। तो एनर्जी की जैसे हम बात कर रहे हैं भाई, डज फ्लोरिंग इफेक्ट्स एनर्जी एज वेल? ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरिंग से डिफरेंट एनर्जी आ रही है या वो ब्लॉक कर रही है? वो अगेन वो गोज बैक टू जाता है कि जो घर में रहने वाले हैं उनको एनर्जी इसके साथ सूट कर रही है कि नहीं कर रही। तो जैसे न्यूमरोलॉजी में हम लोग अभी हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी कि 3 सेगमेंट में है जी, वही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंदर, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। या सिमिलरली आपने जो मटेरियल लगाया उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, उसकी एनर्जी के साथ कितना वो करता है। तो अगर आपके घर के अंदर आपने ऐसे मटेरियल लगा रखे जो आपके साथ सिंक करता है, तो आपका वास्तु परफेक्ट हो जाता है। फिर आप कह सकते हो कि हाँ ये परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो उस बंदे के साथ सिंक कर रहा है, वो उसको रिलैक्स फील करवा रहा है। तो इसमें जब आप कह रहे हो कि एनी मटेरियल, बेसिकली हम फ्लोरिंग की जैसे मैंने बात करी, कोई न्यूट्रल मटेरियल है कि कोई बंदा लेट्स से घर में आप वो पर्टिकुलर न्यूट्रल मटेरियल यूज करो, इट वोंट गिव यू अ बैड और गुड एनर्जी, इट विल न्यूट्रलाइज। स्टोन्स में भी तो फिर नहीं, उसमें होती है पर वो पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली। ओके, वो उसको मतलब अगर विड्रॉ करना है तब भी आप यूज कर सकते हो, उसको ऐसे नहीं कर सकते। और वुड एक्चुअल में देखा जाए तो अच्छा है, बट इन सर्टेन नंबर्स और सर्टेन लोगों की एस्ट्रोलॉजी चार्ट के हिसाब से वो वुड न्यूट्रल में ही आता है, लेकिन स्टिल उसमें डिफरेंट एनर्जी हो सकती है। वो क्योंकि वो एक ऐसी न्यूट्रल एनर्जी है कि जैसे कारपेंटर ने काम किया उस पर, जो कारपेंटर बनाते वक्त उसका जो एनर्जी रही होगी वो हो सकता है डेड एनर्जीज के अंदर स्टोर्ड हो, उसमें हो सकता है। पॉसिबिलिटीज आर देयर। हाँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कलर साइंस उसमें आ जाती है? कैसे कलर्स यूज कर रहे हो आप? इट्स समथिंग एल्स। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इसको हम कलर थेरेपी भी बोलते हैं। कि साइंटिफिक, इवन आजकल मॉडर्न साइंस में बड़े सारे डॉक्टर्स भी इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं, कलर थेरेपी बोलते हैं। खासकर जो मेंटली अपसेट पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत यूज़ की जाती है। ठीक है, जो कलर थेरेपी है, अगर आप देखो कई लोगों को सडन रंग बड़े पसंद होते हैं, अगर जब वो देखते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है।
ओके तो इवन मैं आपका डेट ऑफ बर्थ देखो, उसमें बाय द वे जो ये है ग्रीन कलर, वो नंबर 5 को रिप्रेजेंट करता है। ओके ठीक है, 5 की एनर्जी बैलेंस जैसे हम बात कर रहे थे उस दिन बात कर रहे थे हैं, तो इसी ये रीजन होता है क्योंकि आपके उसमें आ रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका बनने लग पड़ता है। ये हम बेसिकली जो कलर साइंस को मतलब साइंस के तरह से बोल रहे हो या फिर वास्तु के अकॉर्डिंग हम कंसिडर करते हैं या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग? ये एक्चुअल में वास्तु के अकॉर्डिंग भी है और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी है। स्पेशली इफ वी आर डिस्कस ऑन हाउस या बिजनेस में कैसे कलर्स बंदा यूज कर सकता है। चलो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगेन गोइंग बैक टू द ओरिजिनल सॉल्यूशन, हाँ जी, जो हमने बात कर रहे थे नंबर 1 से लेके 9 तक होते हैं, तो पहले 3 सतोगुण, फिर बीच वाले रजोगुण, फिर तमोगुण आ गए। ठीक है, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस आ गया। अगर आप कभी भी देखो किसी भी नाइट क्लब्स वगैरह में जाओ, उधर काला थीम बहुत, डार्क थीम बहुत यूज होता है नॉर्मल। और अगर आप ना देख लो ना, खासकर नंबर 8 वाले में उसका काम चलना चाहिए, बट अगर उसकी एनर्जी अलाइन नहीं हो रही उसका भी नहीं चलेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ देम अगर आप नाइट क्लब में जाओ उसमें और लाइट्स होती है नो डाउट, बट थीम हमेशा डार्क ही होता है, डार्क थीम रहता है। अगर आप किसी का लाइट थीम करने की भी कोशिश करोगे, चांसेस है वो नहीं चलेगा, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस आता है मोड ऑफ इग्नोरेंस में। ठीक है, अब आप किसी बॉटल शॉप में जाओ या आप जाओ क्या बोलते हैं गैम्बलिंग हाउसेज में, उधर विंडोज को इंटेंशनली बंद किया जाता है ताकि लोगों को टाइम का ना पता लगे। डार्क एनर्जीज है, तो वो बिजनेस की नेचर है कि डार्क एनर्जीज है, वहां पे काला रंग ही काम आएगा। ठीक है, वो सर्टन बिजनेसेस के लिए सर्टन कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप एक फ्लोरिस्ट हो तो फ्लोरिस्ट वाले में आप कोई भी रंग कर सकते हो, लेकिन जो भी रंग करोगे उसको ज्यादा ब्राइटली आपको इनहांस करके दिखाना पड़ता है, या पिंक होगा या येलो होगा, रेड होगा, कोई भी कलर होगा, फोकस ऑन सिंगल कलर बेसिकली। फूड बिजनेस में मैकडोनल्ड्स आपको पता है कितना पैसा उन्होंने इस चीज पे पेट क्रैक करने को किया, लोग हंगरी का फील करते हैं, रेड येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन सेम हंगरी एक्स ने किया। अब किसी भी अग्री फूड चेन में जाओगे जो बहुत सक्सेसफुल है, उसमें अगर कोई आउट ऑफ द ब्लू आके दूसरा कर रहा है, उस पर्टिकुलर बिजनेस ओनर की अगर मैच करती एनर्जी चलेगा। सिंपल इसका एग्जांपल देता हूं, रेड कलर रिप्रेजेंट नंबर 9 विच इज मंगल। मंगल क्या है, उसमें थोड़ी एग्रेशन है, फायर है। ठीक है, फिर आपका येलो कलर का, येलो कलर हो गया गुरु का, गुरु कौन है आपका, बृहस्पति। ठीक है, जो बृहस्पति है वो आपको स्टेबिलिटी देता है बिजनेस वगैरह के अंदर या खाने के रिगार्डिंग, क्योंकि उसका काम है खाना वगैरह प्रोवाइड करना। ठीक है, वो बृहस्पति का नेचर है। ठीक है, व्हाइट कलर आपका फिर से आपका रिप्रेजेंट न्यूट्रलिटी में करता है, वो न्यूट्रल कितना है। ठीक है, जब तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो उस टाइप के बिजनेस के लिए थोड़ा परफेक्ट हो जाता है। जैसे पर्टिकुलर बिजनेस पे बात कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस है, लेट्स से आपने 2-3 एग्जांपल तो चलो मेंशन करी बीच में, तो अगर किसी को ये जानना हो उनके बिजनेस के हिसाब से कौन सा कलर बेस्ट सूट कर रहा है उनको, इज इट गोना गो थ्रू अ बिजनेस कौन सा है या नहीं? तो इसमें 3 फैक्टर रहेंगे। एक तो टाइप ऑफ बिजनेस का पता होगा, क्योंकि उससे पता लगेगा वो सत्वगुण में आता है, रजोगुण में आता है कि तमोगुण में आता है। ओके। दूसरा, वो बंदा खुद कौन से नंबर का है, क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जी ठीक है, वो डिटरमाइन फिर से करने वाला। हाँ। ठीक है, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके लिए आता है कि वो जिस जगह पे जा रहा है वो अलाइन करने वाली कि नहीं करने वाली। अगर कोई ज्यादा अंगूठियां डाल रहा है, वो डाल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअल में से बहुत नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज का आपको पता कैसे पता लगेगा, वो छोटी चीजें आपको बता देगा, इसको करो, आप वो करोगे, छोटी से आपको अपना आप रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। बट मिथ से प्लीज अगेन डिस्क्लेमर है, अगर आपको कोई मिथ्स बोलता है कि हाँ भाई आप ऐसा करो, ये कर लो, वो कर लो, बड़ी चीजें वो करके बता रहा है, तो उसमें चांसेस है वो अपने पैसे बना रहा है। ठीक है, तो हमेशा बेटर है कि एक ऐसे बंदे से करे। हाँ, कुछ लोग पंडित है जो प्रोफेशनल है, जिनकी रोजी से चलती है, उनको पैसे देने में हट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो उनका काम है। ठीक है, एट द सेम टाइम हमें ढोंगियों के भी चक्कर में नहीं डलना है, बिकॉज एवरीथिंग इज साइंटिफिक एंड वी नीड टू बी फाइंडिंग आउट हु इज द राइट वन। हम इसी पे जब डिस्कस कर रहे थे भाई न्यूमरोलॉजी, राइट, न्यूमरोलॉजी इंडिया में तो काफ़ी देर से चल रही है। ठीक है, नंबर्स आपने वो डिवाइड तो करे 3 पार्ट्स में। ठीक है, ये इफेक्ट कैसे करते हैं, लाइक मूलांक हम बात कर रहे थे, राइट, विच इज इन साइंटिफिक लैंग्वेज साइकिक नंबर्स। तो ये कैसे इफेक्ट करते हैं और ये कैसे कैलकुलेट कर सकता है कोई भी बंदा? ओके, आपका 3 नंबर होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका साइकिक नंबर, एक होता है डेस्टिनेशन नंबर।
जी। और तीसरा होता है नेम नंबर। नेम नंबर के बारे में हमने अर्लियर बता रखा है कि आपको वो जो वेबसाइट है किसी की, वो कैलकुलेट सही करते हैं, sanatansociety.com ऐसे करके है, मुझे टॉप ऑफ द हेड याद है, गूगल भी करोगे उस पर आ जाएगा, उसमें जाके चेक कर सकते हो नेम नंबर। इवन साइकिक नंबर का भी कैलकुलेटर है उसमें। साइकिक नंबर सिंपल वर्ड में बोलो, जिस दिन आप पैदा हुए हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 17th को पैदा हुआ है, ठीक है, तो उसको 1 + 7 8, उसका मूलांक यानी कि जो साइकिक नंबर क्या है 8 है, ठीक है। और अगर आप अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को एड अप करते हो और सिंगल डिजिट में लेके आते हो, जो नंबर आता है उसका रिजल्टेंट, वो आपका डेस्टिनेशन नंबर होता है। सोचने का ढंग क्या है। साइकिक नंबर गोज फॉर आपकी सोच के लिए, आपके एक्शंस और आप कैसे सोच सकते हो, कौन सा काम सूट कर सकता है आपको, आपकी जैसे आपको वही बात आ गई अगेन, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस, वो डिपेंड्स। एंड जो हम डेस्टिनी नंबर की बात कर रहे हैं, वो कैसे इफेक्ट करता है? डेस्टिनी नंबर बेसिकली अगेन शिफ्ट इन एनर्जी है। तो लेट्स से किसी का किसी का साइकिक नंबर 1 है और लेट्स से डेस्टिनी नंबर 5 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जब तक उसकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है एक सर्टेन एज तक, जैसे हमने 25 साल की बात करी है कि 25 साल तक के है, तो वो मोर एक्ट करेगा जो ट्रेड्स है उस नंबर 1 के जी, लीडरशिप और ये करेगा, हो जाती है। तो जब शिफ्ट आता है वो बेसिकली आपका डेस्टिनेशन नंबर के लिए आता है। तो लेट्स से अगर किसी का 5 है, पहला शिफ्ट उसका आएगा 23 साल की उम्र में, जहां पे वो ऑलमोस्ट कॉन्क्रीट हो चुका है, क्योंकि 23 मतलब 2 + 3 5 हो गया, ठीक है। वो हल्का भी हो सकता है और हैवी भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अगेन उसका मंथ कौन सा फॉल कर रहा है और क्या डिग्री पे है, कि जनवरी है, फरवरी, मार्च है, वो उस शिफ्ट से पता लगता है, ठीक है। फिर आपका आता है क्या बोलते हैं सेकंड, जो उसका आएगा 32 ईयर्स एज पे, जो मोर लाइकली जो 32, जो क्योंकि उसका डेस्टिनेशन नंबर 5 है, उसके बाद जो शिफ्ट आता है वो बहुत कॉन्क्रीट होता है, वो सॉलिडिफाई होता है। पर 41 वाला जो आएगा वो 100% वो हो जाएगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा। नहीं, उसके नहीं चेंज नहीं, उसके बाद जो उसकी हैबिट्स है वो उसी के रिजल्ट है। फिर वो अच्छा बुरा कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहा है, वो हैबिट बन चुकी है ना, तो वो इतना सॉलिडिफाई हो चुका है। लेकिन एक फाइनल रहता है फिर उसका 50 तक, वो 50 पे भी जाके हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम लोगों को होता है। Does that applies on all numbers? सभी नंबर्स के लिए है, क्योंकि तो उनके लिए उनके डिफरेंट ईयर। हाँ, जैसे ये मैंने आपको नंबर 5 का एग्जांपल दिया था, नंबर 6 के लिए 24 साल हो जाएगी। असल में भगवद्गीता में एक श्लोक आता है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिम तत्व सत्व दर्शिना। बेसिकली आपको गुरु से सीखना होता है। बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु बनता है, वो दैट्स नॉट अ गुड वन। आप किताब से पढ़ सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है वो गुरु ही बता सकता है, जिसने ऑलरेडी उस चीज में महारत हासिल करा। अनलेस स्पिरिचुअल बुक्स है, भगवद्गीता के इसमें नहीं कह सकता मैं, क्योंकि भगवद्गीता और शास्त्रों में क्या भगवान खुद बोल रहे हो, तो भगवान जो खुद बोल रहे हो आप उसको कर रहे हो। अगर आप गलत भी उसको रिलेट कर रहे हो, भगवान आपको एग्जाम्पल देख के गाइड कर ही देगा। कहते हैं ना, समय से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। ये सच्चाई है। लेकिन हाँ, आप अपने अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों को न्यूट्रलाइज करके आप अच्छी चीजें पा सकते हो। लेकिन अगर हम किसी चीज को फोर्सफुली करें, हम काम भी सही नहीं कर रहे हैं और हम क्लेम भी करना चाह रहे हैं, आप पैसा तो कमा लोगे, फिर आप दूसरी जगह लूज करने वाले, क्योंकि आपके वो उसमें नहीं लिखा है, तो आप अपना नुकसान भी करोगे साथ के साथ। अगर आप चाहते हो बैलेंस को बनाते हुए जाओ, तो उसको थोड़ा सही ढंग से करो। डेफिनेटली। अब जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा मेंटल प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। ये मैं जरूर बताना चाहूंगा सबके लिए, क्योंकि आजकल ये स्ट्रेस और ये मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ के ऊपर बड़ी सारी चीजें प्रॉब्लम आ गई है। छोटी सी रेमेडी दूंगा, आप प्लीज कीजिए, और मैं गारंटी देता हूं आपको इस चीज की। आप ना 3 से 4 वीक में ना आपको महसूस होगा कि हाँ, मेरी लाइफ में बड़ा कुछ चेंज हो रहा है। कुछ ग्रह होते हैं, उनका काम होता है सर्टेन टाइम में, मतलब कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आपको मेंटल प्रॉब्लम देना। अब मेंटल प्रॉब्लम आएगी तो हर कोई नहीं सह पाता, कई लोग तो बिल्कुल ही लेजी होकर बैठ जाते हैं। उस टाइम में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल पता क्या करना शुरू कर दो, जिम जाके 2 घंटे लगाना शुरू कर दो। पता क्यों? क्योंकि आप खुद को टॉर्चर कर रहे हो, और टेक्निकली अगर देखा जाए तो उस पर्टिकुलर एनर्जी का काम क्या है, आपको टॉर्चर करना, एक तरह से मेंटली को करना। अगर आप अपनी मर्जी से टॉर्चर कर रहे हो ना, गेस व्हाट, वो आपको एक तो हेल्थ बेनिफिट देगा, डेफिनेटली, क्योंकि
जो हर जो ग्रह होता है बेसिकली, जो प्लैनेट होता है उसके ना, उसमें अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी जाओ, आपको हर पंडित भी ये बात बताएगा, जाते जाते कहते हैं अच्छा ही देके जाता है। ये सुना है ना, ये सुनी चीज है, ये सबने सुनी होगी कि जाते जाते अच्छा देके जाता है। तो अगर आपने वो 2 साल, लेट्स से अगर 2 साल का पीरियड है, चाहे 60 या कुछ भी है, आप खुद को हर रोज जाके टॉर्चर कर रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा जिम में टॉर्चर, मतलब ये नहीं कि हल्का सा उठाया, नहीं, पसीना आना चाहिए और दर्द महसूस होनी चाहिए कोर में कि हाँ कि मेरे को कुछ महसूस हो रहा है। आप ये करके देखिए, उसमें आप ये पाएंगे जब वो आपकी उससे निकलेगा, आप वेल बिल्ड पर्सन, और आपका काम, आपकी पर्सनैलिटी सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो विच इज बेनिफिशियल, सो यूज एज साइंटिफिकली इंस्टेड ऑफ ब्लाइंड फेथ लाइक वी वर डिस्कसिंग बिफोर। इसको साइंटिफिकली यूज करो तो एक्चुअल में ये काम करने वाली। हाँ डेफिनेटली, वो चीज का डिफरेंस, चलो इफ नॉट हेल्थ वाइज तो आप बेटर हो ही जाओगे 100%। अगर कुछ और भी नहीं होगा नहीं, आपको दूसरा 100% होगा, वो भी 100% होगा। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ लोग नहीं जो इस चीज में मानते, अगर उनको साइंटिफिकली हेल्थ वाइज तो है, उसको हेल्थ वाइज यू विल गेट द बेनिफिट एनीवे, 100% उसका हेल्थ वाइज उसका रहेगा। तो इस चीज में भाई एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, नंबर्स की जब हम बात करते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर है जो आपको प्रॉस्पेरिटी देता है या जो आपको पर्टिकुलरली नेगेटिव इफेक्ट देता है? अब न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर में जाए तो हर नंबर की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हर नंबर की है। ठीक है, अब डिपेंड करता है वो आपके साइकिक नंबर में आता है या डेस्टिनेशन नंबर में आता है। वो कैसे इफेक्ट? जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 अगर आपके साइकिक नंबर में आए तो वो ज्यादा बेटर रहता है आपके लिए। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो डेस्टिनेशन में आया तो बहुत ही गंदा, नहीं, पर उसको अवॉइड तब करना चाहिए जब वो डेस्टिनेशन नंबर में आए। तो वर्ड तो वैसे भी नहीं कर सकोगे हम। हाँ, उसको तो आप नहीं कर सकते लेकिन उसकी सिंपल सी रेमेडी पता है क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि साइकिक नंबर में अच्छा है, पता है क्योंकि वो डिसिप्लिन और थोड़ा लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी चीजें लेके आता है। ऑन कॉन्ट्रेरी जब वो नंबर 1 अगर आपके डेस्टिनेशन चले जाता है तो आपको कुछ डिजीज एक एज के बाद में ना एक स्पेसिफिक डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो वो एक स्लैब टाइप हो गया कि हर नंबर का एक वो है, बट दैट डजंट मीन कि वो 100% होगा अगेन, क्योंकि आपका कौन सा मंथ और उसके बीच में उसकी हर एक नंबर की परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या मिल रही है। तो ये जो डेस्टिनेशन नंबर में जो गंदे वाला है, क्योंकि ये 50% से ऊपर है इसीलिए ठीक नहीं माना जाता, बट दैट डजंट मीन कि इसने वो गलत ही करना है। ओके, अगर आपके बाकी के नंबर स्ट्रांग है तो हो सकता है वो अच्छा भी निकले, क्योंकि वो हर नंबर एक अलग एनर्जी लेके आ रहा है ना। आपके टोटल नंबर्स के ऊपर रहता है कि आपके पूरे, जब हम लिखते हैं कि हर एनर्जी में है, आई हैव सीन लाइक मैनी न्यूमरोलॉजिस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट दे गो विद ओनली साइकिक एंड डेस्टिनेशन नंबर, और हाँ ठीक है वो आपको बता देंगे और हम भी वो करके आ जाते हैं। बट अगर मैं डिटेल्ड उसमें बात करूं, अगर जिसने पढ़ा है वो हर नंबर को सीरियस लेता है उसमें, क्योंकि हर नंबर गेम चेंजर किसी भी अच्छे और बुरे उसमें हो सकता है। Which is fair enough. Out of both of the topics, अगर मैं दोनों में कोई कॉमन टिप पूछूं आपसे, ईदर थ्रू वास्तु और न्यूमरोलॉजी, क्या कॉमन टिप है जो सबको बेनिफिट दे सकता है? कॉमन टिप है, अच्छा, घर के लिए क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। घर को रखो साफ, क्योंकि जब घर साफ नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली बैड एनर्जीज को कैच कर रहा है। राइट, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो आज मॉडर्न वर्ल्ड में थोड़ी सी बिग प्रॉब्लम जो मुझे दिखती है, वो पुराने टाइम में भी रेक्टिफाई कर रखा था उस चीज़ को। देखो, खाना उतना बनाओ कि जितना ना फ्रिज के अंदर वो बाद में गिर ना होना पड़े, क्योंकि ना अब उसमें मोल्ड क्यों लगती है, क्योंकि वो इट्स अ साइन ऑफ बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। ओके, आपने देखा कई बार क्या होता है, कई लोगों के ना फ्रिज में ना बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर बाद में इकट्ठा ही गिरते हैं, हम तो इकट्ठा गिर देंगे, पर आप देखोगे उस घर में आलस्य भी ज्यादा रहता है। राइट, उसमें लेजीनेस ज्यादा रहती है। और अगर मैं टेक्निकली सोच के भी देखूं, साइंटिफिकली, जो लेजी होगा वही ऐसा करेगा 100%। अगर आप इस छोटी चीज को रिमूव कर दो, एक तो घर को रखो साफ, कपड़े आप डेली धो, मतलब कि अपने आप को डेली धो, मतलब कि साफ वो डालो, क्योंकि फ्रेश फील करोगे, क्योंकि आप ना हर रोज फिर रिन्यू कर रहे हो एनर्जीज को। ओके, आप एक फ्रेश एनर्जी में जा रहे हो। और जब आपके घर में रोटेट होती है एनर्जी, जैसे हम स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे कि घर में एनर्जीज को रोटेट होना चाहिए, मूविंग होनी चाहिए, क्योंकि फ्लोइंग वाटर इज ऑलवेज क्लीन, स्टैग्नेंट वाटर गेट्स द मोल्ड। 100%। ठीक है, जो काई लगती है, ग्रीन लगती है, वो खड़े पानी में ही लगती है। लगती है। बहता पानी कभी गंदा होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो फ्लोइंग एनर्जी है।
जब घर में आपकी एनर्जी फ्लो रहता है, ठीक रहता है, उससे आप कुछ किसी भी, इवन आपके घर में जो नेगेटिव लोग भी आ रहे हैं जो आपके बारे में ढंग का नहीं सोचते, आपको पता है वो ऑटोमेटिकली आपका घर ही उनको रिपेल करना शुरू कर देता है। आपका घर उनको ना वो करता है, डिस्करेज करता है कि आपके घर में आना। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ नहीं मैच होगी, और वो ऐसा कुछ होता रहेगा कि वो घर इतना सिंक हो जाता है आपके साथ, जो आपका सोचने का ढंग होता है घर में वैसी चीजें होती है फिर, क्योंकि आपकी एनर्जी मैच कर रही होती है, और घर में फिर वो लोग नहीं, वो आना बंद हो जाते हैं जो एक्चुअल में आपके साथ अलाइन नहीं करते, वैल्यूज पे या किसी और चीजों पे नहीं करते। क्योंकि कई लोग होते हैं ना, प्रिटेंड करते हैं, उनको बेनिफिट होता है, वो आते रहते, उनको रिपेल करना शुरू कर देता है। आपका घर ही उसको बोलता है नहीं, यू आर रिजेक्टेड। और उनको भी ना पता क्या होगा, या फीलिंग्स ही आने लग जाती है। फीलिंग तो छोड़ो, वो थोड़ा शिक्षा में अरे मेरा सिर दर्द होने लगा, मेरा ये होने लगा, वो होने लगा, वो इसीलिए होता है। ओके, तो घर रिजेक्ट करना शुरू करता है। पर वो उस घर में होता है जिस घर में एनर्जी फ्लोइंग होती है और वो फुली सिंक कर जाए आपके साथ। तो ये सेम चीजें भाई हम, ये तो चलो घर में हम अप्लाई कर लेंगे, घर क्लीन रखो या कपड़े रूटीन में चेंज कर रहे हो आप, यही चीज अगर हमने बिजनेस में अप्लाई करनी हो, शास्त्रास व्हेन रिटन इट इज वेरी परफेक्ट, इट सेज क्लियरली अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। ठीक है, टाइम बहुत बड़ी चीज है, किस टाइम पे हो रही है चीज। अब जो 30 साल पहले चीज होती थी वो अब करोगे तो ऑफ कोर्स वो टाइम से मैच नहीं कर रही। प्लेस, इंडिया में जो चीज हो सकती है, अगर ओपन जाके सूर्य अर्घ दो यहाँ पे दोगे तो लोग भी देखेंगे, मतलब अनलेस आप अपने कम्युनिटी के अंदर हो, पर अगर गोरों के सामने या कुछ करोगे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। सर्कमस्टेंसेस, कि क्या सर्कमस्टेंसेस है। तो जैसे बिजनेस की बात कर रहे हैं कि हाँ किस टाइप का बिजनेस है। ठीक है, अगर आपका कोई भी जैसे बिजनेस है, बिजनेस में क्लीननेस का मतलब है आपका जो डेस्क वगैरह होना चाहिए, जैसे, और जो कपड़े आप डालते हो अगर वो वहीं पे, आपने कई लोग बिजनेस में हैंग कर देते देखा होगा ना, कोट के लिए वो रखा है, ये रखा है, टाई वगैरह बड़े दिनों से पड़ी, यार जब यूज करनी होगी कर लेंगे। बट आप कभी देखो वो एक बार ग्रो कर भी जाए ना, बाद में उन्हीं के बिजनेस में प्रॉब्लम आने लगती है। मैंने बहुत सारे इवन रियल एस्टेट एजेंट्स देखे हैं जो अपने ऑफिस में रखते हैं, बाद में क्या उनके खुद के बिजनेस में कोई सेक्रेटरी आई, उसके चक्कर चल पड़ता है, फिर वो घर में पता लगता है डिवोर्स, सब कुछ मतलब ऊपर नीचे हो जाता है सब कुछ। तो कहने को छोटी चीज है, बट वो इफेक्ट आपके किस लेवल तक सबकॉन्शियसली कर सकती है ये कोई नहीं जानता। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे इट्स नेगेटिव। ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी इट्स मोर लाइक अ फ्रेगनेंस, बहुत लेट पता लगता है। जब आप खुशबू का पता लगता है, बहुत लेट पता लगता है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे मतलब ऑफिस में, वेयर हाउस में, बाहर ठीक है आप क्लीन कर रहे हो या नहीं वो ठीक है, पर जहां बैठते हो एटलीस्ट आप उस जगह को थोड़ा ऑर्गेनाइज रखो, क्योंकि जब ऑर्गेनाइज रखोगे उसमें सूर्य की पावर रहेगी, सूर्य लाइट है। राइट, ठीक है, ऑर्गेनाइज जो है वो सूर्य की पावर रहेगी, विच इज फायर, विच इज गुड फॉर योर बिजनेस। इसमें जो हम भाई डिस्कस कर रहे थे वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जो मैंने आपसे कहा था मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। मोस्टली एवरीबडी सेज नॉर्थ वाला कर लो, विच यू क्लैरिफाई के एनर्जी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंडिया में आई एम नॉट श्योर इट्स अ मिथ के साइंटिफिकली राइट है कि नॉर्थ वाला घर ही फलता है। आपको सिंपल सा एनर्जी अलाइनमेंट की तुम बात कर चुके, लेकिन आपको ना मैं ना लॉजिक दूंगा। कोई भी बात हम आज जो बात करेंगे साइंटिफिकली लॉजिक से ही करते हैं, क्योंकि उसमें ना लोग भी समझ जाते हैं हाँ ये कितना सच है कितना झूठ है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना जो हमारे ना हम कहते हैं इम्बेडेड की होते हैं ना फेथ हमारे दिमाग में, हम उससे बाहर मूव नहीं करना चाहते क्योंकि वो कंफर्ट जोन में हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टेक्निकली, जो इंडिया है ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से नॉर्थ पोल पे है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, साउथ पोल पे। तो इवन अगर मैं वास्तु को पढ़ता हूं, उसका थंब रूल क्या बोलता है कि ये अकॉर्डिंग टू द पोल्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो टेक्निकली अगर मैं उस हिसाब से भी चलूं तो फिर ऑस्ट्रेलिया में साउथ फेसिंग ज्यादा बेटर है। तो ये चीज जो मेरे समझ में आ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री वो किस डायरेक्शन में है, कौन से पोल्स पे और कौन से और लैटिट्यूड, उसका बहुत मायने रखता है। वो चीजें कैलकुलेट करने के बाद वी कैन डिसाइड कि अच्छा यू शुड बाय बी या नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी बेटर है या साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी बेटर है। फेसिंग का जैसे मैंने बात किया, फेसिंग पे ज्यादा जाती नहीं बात, जाती घर का नंबर कौन सा है वो आपके साथ अनलाइन कैसे करने वाला है। ओके, डायरेक्शन का तो फ्लो, तो देखो अगर फ्लो में गलती है वो तो रेक्टिफाई हो सकता है, वो रेक्टिफाई कर सकते, वो तो रेक्टिफाई हो सकता है। और वो डिपेंड है कि आपने घर का बॉक्स कैसे बनाया, अंदर का नहीं,
बाहर से कैसे बना, बाहर से कैसे है, समझ रहे हो? तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा तो भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया है। हाँ डेफिनेटली, भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया, तो अगर फेसिंग का इतना फर्क पड़ने वाला है तो यस, एनर्जी फ्लो का मैटर करता है, क्योंकि एनर्जीज में तो भगवान खुद भगवद गीता में बता रहे हैं कि 3 गुणों में इसको मैंने विभाजित किया हुआ है। ये 3 गुणों में है, इसमें कोई डाउट नहीं, और यही बेस है एनर्जीज का। तो अगर आपके घर का नंबर आपके जो लीडर घर का है उसके साथ अलाइन नहीं कर रहा, आप कुछ भी कर लो। ओके, क्योंकि मैं कहीं पे पढ़ रहा था भाई, इसीलिए मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा कि नॉर्थ फेसिंग घर है, इट इज़ फोकसिंग मोर ऑन इमोशनल साइड, के उस घर में रहने वाले बंदे थोड़े से इमोशनल ज़्यादा रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैं सबसे इवन मैं वो भी दिखा सकता हूँ बंदे जो सबसे ज़्यादा रिजिड है, जो जिनसे आप बात करना पसंद ना करो, ऐसे भी लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सो ऐसा कोई नहीं, क्योंकि वो सेम चीज़ में वो ये भी मेंशन था कि साउथ फेसिंग घर लो, ठीक है, दैट विल अट्रैक्ट मोर मनी एंड मतलब एज एन बिजनेसमैन है जो भी अट्रैक्ट करती है। अगर मैं साउथ फेसिंग जो लोग जैसे लोग बात करते हैं ना जी कि वो ये दरिद्रता ये वो ऐसे भी, लेकिन मैं आपको मैं अभी बताता हूँ। परसों मैं किसी के घर गया था, अभी मेरे नए बेसिकली वो भी उसी घर, उनका साउथ फेसिंग था, सब बढ़िया एकदम अच्छा चल रहा है, और वो भी एग्री करते हैं कि हाँ सब सही चल रहा है सबके। और ये नहीं कि अब भी वो मूव किए हैं, वो बड़े टाइम से उसमें रह रहे हैं साउथ फेसिंग, और वो अमेज्ड है कि हमारा सारा कुछ इसी घर में ग्रो किया। ओके, आप समझ रहे हो? तो मतलब ऐसा नहीं है ऐसा। और वो कॉर्नर घर था, और बताओ, ओके, जैसे आपको बता रहा कॉर्नर घर था वो भी। तो कॉर्नर घर में भी जैसे आपने पहले मेंशन करा था टी इंटरसेक्शन का, कि एनर्जी एकदम से ज्यादा आती है। हाँ, वो तो सेम इफेक्ट कॉर्नर घर में भी आता है? नहीं, क्योंकि उसमें तो फ्लोइंग ही चल रहा है ना, उसमें थोड़ी ब्लॉक थोड़ी हो रहा कहीं, तो उसमें फ्लोइंग में तो फिर पॉजिटिव एनर्जी भी अगर आ रही है वो फ्लो तो हो रही है। नहीं, जब एनर्जी फ्लोइंग है चाहे पॉजिटिव, एक बात रखना, एनर्जी जब फ्लोइंग है ना वो बेटर है। पॉजिटिव एनर्जी को भी रोकोगे ना वो भी ब्लास्ट करती है भाई। ओके, तो हमें एक बात समझ, एनर्जी को मूविंग रखना है। ओके, क्योंकि एनर्जी कांट नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और वही उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एनर्जी जब तक मूविंग रहे वो बेटर है। चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे आपका पानी है, चाहे आपकी कोई और भी एनर्जीज है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी इज बेटर टू स्टे। देखो, एवरीथिंग इज अ साइंस, एवरीथिंग इज एनर्जी, बट देयर आर 2 काइंड ऑफ साइंस, वन इज मटेरियल साइंस, वन इज स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल साइंस अपनी जगह काम करती है, मटेरियल साइंस अपनी जगह करती है। अगर आप ए केमिकल और बी को मिलाते हो तो एक सी एलिमेंट निकलता है, वो मटेरियल साइंस है। स्पिरिचुअल साइंस क्या है कि अगर आपने ए पार्ट को ढंग से नहीं किया तो उसका रिजल्टेंट जो बी कर्मा जिसे हम बोलते हैं वो गलत होगा, तो गलत ही आने वाला उसका रिजल्ट। बीच वाले में ठीक लग सकता है, अरे बड़ा अच्छा चल रहा है, पर जब गिरता है फिर उसका, क्योंकि कर्मा इफेक्ट है ना, वो लॉ ऑफ वाइब्रेशन, वही चीज वापस आ रही है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कमिंग बैक टू मतलब जो आप पहले मेंशन कर रहे थे, जस्ट माइंड में एक क्वेश्चन आया कि जैसे आपने कहा 25 तक की एज का होता है पीरियड जब बंदा एडजस्ट होता है नॉर्मली, ठीक है, बट आफ्टर लिसनिंग टू योर दिस पार्ट मेरे दिमाग में कई बंदे किसी भी एज में आके, डजंट मैटर वो 30s में 40s में या 50s में पहुंच चुके हैं, they can adjust easily। ज्यादातर उसमें नंबर 5 की प्रधानता होती है, जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। अगर आप 1 से लेकर 9 नंबर तक लिखते हो, मैं किसी भी साइड से काउंट करूं 5 बीच में ही आता है। अग्री, ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस है, वो बैच है, वो मिड में आ रहा है। ओके, ठीक है, तो मोस्टली केसेस में उनमें ही होता है। एक बार किसी ने टेस्ट करने के लिए, मेरा फ्रेंड है, तो मतलब फ्रेंड मतलब मेरे नॉर्मली फ्रेंड सर्कल में मैं ऐसे बताता नहीं कि मैं न्यूमरोलॉजी करता हूँ, पर हाँ वो फ्रेंड है थोड़ा सा मतलब कि इंडस्ट्री से। तो उसने मेरे को टेस्ट करने के लिए ना एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ दिया किसी का, मुझे नाम ना बताया, मेरे को नाम चाहिए होता नॉर्मली। तो मैंने उसे बोला कोई बात नहीं, तो मैंने बोला कि ये स्पोर्ट्स में ठीक करेगा जो भी है। उसका ना एकदम जॉ ड्रॉपिंग हो गया। तो एक लड़की वो टेनिस में काफ़ी मशहूर है, उसका डेट ऑफ बर्थ उसने दिया था, क्योंकि मैंने उसे बोला कि अगर ये लड़की तो इसमें जाना चाहिए। अच्छा, तो वो एकदम से वो हैरान हो गया। वो बोलता है हाउ इट्स पॉसिबल अबाउट दैट, बिकॉज एक एक नंबर का थोड़ा सा ना कुछ ना एक डोमिनेंट फीचर होता है। जब वो सारे डोमिनेंट एक ही तरफ लेके जा रहे हो तो हमें पता होता है कि ये बंदा प्रोबेबली यही चीज हो सकती है। ओके, पर जो कॉमन पीपल होते हैं ना, उनमें ना वो डोमिनेंस नहीं नजर आती है। उनमें क्या है, ऐसा होता है, उसमें
आपको कोई गलत भी बता सकता है, सही भी बता सकता है, तो उसको प्रॉपरली डिकोड करना पड़ता है। अगर हम डिस्कस करें कि कोई पर्टिकुलर कलर एज अ इंडिविजुअल कि जो सबके लिए अच्छा सब एज अ मतलब इंडिविजुअल आई मीन के जो अनमैरिड हैं, स्टूडेंट्स हैं या अभी मैरिज नहीं हो रखी, येलो कलर इज बेस्ट, येलो इज ऑलवेज बेस्ट। व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड? येलो नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है जो कि बृहस्पति को है जी, ठीक है। तो येलो कलर इवन आपने का फूड बिजनेस वगैरह के लिए या कोई भी बिजनेस में येलो एक ऐसा कलर है, इसको हम यूनिवर्सल कलर बोलते हैं, वो फिट होता है। ओके, वो एक्चुअल में आपको गुड लक मतलब कि ना आपको बुरी नजर से जिसे कहते हैं ना बचाता है। लोग नॉर्मली रेड सोचते हैं, रेड हर किसी के लिए नहीं होता सर। रेड मंगल का प्रतीक है, रेड बहुत हैवी एनर्जी, रेड इज वेरी हैवी एनर्जी, उसको हर कोई नहीं ले सकता। ओके, एक हमने सुना ना पहले बोलते थे मांगलिक होते हैं, मांगलिक लोगों के लिए रेड एक प्रोपोर्शन में बहुत अच्छा काम करता है। तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग, आप जैसे सेम चीज मैं सोचना चाहूँगा इन डिफरेंट एंगल कि येलो कलर हम जब बोल रहे हैं, आई वाज टॉकिंग के भी लेट्स से स्टूडेंट है वो रेड कलर किस पोर्शन में यूज करे, ओके या येलो कलर हम पर्टिकुलरली कह रहे थे? येलो में कुछ भी डाला, येलो की यही सबसे ब्यूटी है, ज्यादा हो कम हो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, येलो इज येलो। तो उसके बेनिफिट्स क्या देख सकते हैं? उसके बेनिफिट्स मूड के हिसाब से भी देखो और आपके डाइजेशन के हिसाब से या और चीज़ों के हिसाब से। अगर मैं साइंटिफिकली भी जाऊँ, अगर आपको येलो येलो जैसे आपने वो देखे फ्लावर्स वगैरह देखो ना, आपके मूड को अगर अच्छा नहीं लग रहा तो बुरा भी नहीं लगने वाला। ओके, वो कलर ऐसा है कि जो ना आपके ब्रेन के ऊपर अगर उसके इम्प्रिंट्स है ना, वो थोड़े से डिफरेंट है और कलरों के मुकाबले। राइट, जैसे ब्लू कलर है लोगों को दिखता है या ग्रीन कलर है, उसके डिफरेंट एक ना पोर्शंस में इफेक्ट होते हैं हमारे ब्रेन के। बट येलो कलर इज समथिंग लाइक आई ऑलवेज कॉल इट एज अ यूनिवर्सल कलर, बिकॉज उसका ना एक्चुअल में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। राइट। तो बाकी जैसे ब्लू कलर की हम बात कर रहे थे, उनके नेगेटिव इफेक्ट निकल सकते हैं, उनके निकल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर, बट येलो इज समथिंग विच इज इवन शास्त्रों में भी अगर हम देखा जाए येलो कलर को बहुत ही ज़्यादा वो करा गया। हमारे जो पूर्वज थे बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिकली एडवांस थे, उन्होंने हर चीज़ को उनको पता था कि ये चीज़ क्यों है। क्योंकि अगर आप देखो जब व्रत के बाद खाने पीले चावल खाने हैं, ये नॉर्मल बातें जो कहते हैं कि वो है, तो वो येलो कलर हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। भगवद गीता में हर चीज़ के आंसर ना बहुत क्लैरिफिकेशन, इवन आपको बात क्या करनी है उसको भी डिवाइड किया गया, और अगर आपको बात किस हिसाब से करनी है वो भी बताया गया है। लिटरली आप 11 चैप्टर खोल के देखोगे उसमें मतलब कोई टॉपिक है ही नहीं ऐसा मैं दुनिया का उठाऊं और बोलूं कि भगवद गीता में तो मिल ही नहीं सकता, पर वो उसमें है। ओके। और न्यूमरोलॉजी और ये भगवद गीता के बिना अगर कोई आपको कोई शास्त्रों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है ना, चाहे वो वास्तु है चाहे कुछ है, तो वो अधूरी है। क्योंकि आपको जो बैकअप है एक्चुअल में वो भगवान है, और उन्होंने उसमें कोई कैटेगरी छोड़ी नहीं, चाहे आपकी मेडिटेशन है, चाहे कर्म है, चाहे आपका क्या बोलते हैं नॉर्मल जीने का तरीका है, खाने का तरीका है, बोलने का तरीका है, बैठने का, उठने का, मेंटल टेंशन का, सब कुछ आपका सब कुछ आपका वो बता रखा है उसमें। आप जैसे बता रहे थे ना कि घर का नंबर और हेड का नंबर इफेक्ट करता है बंदे को, डिपेंड्स अपॉन के नंबर्स की वेवलेंथ मैच हो रही है कि नहीं, वो कैसे, मतलब थोड़ा सा उसको एलैबोरेट कर दोगे? अगर लेट्स से किसी ने नंबर 1 चूज किया है घर का, ठीक है, तो हेड है। अब हेड में डेफिनेशन ये नहीं है कि नाम का कि मैं हेड हूँ, इसमें डिसीजन मेकर की बात है। तो कई केसेस में ज़्यादातर आजकल वाइफ होती है, ठीक है। अब वाइफ है फीमेल एनर्जी, तो लेट्स से अगर फीमेल एनर्जी हेड है और नंबर 1 घर है, तो उसका 3 यानी कि साइकिक नंबर, इधर साइकिक नंबर 3 होना चाहिए उसका। तो जैसे कि नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21 और 30। बट 30 मैं इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि उसके पीछे 0 लगता है तो इन्हांस करता है। तो बेसिकली 3, 12 एंड 21 जैसा है। अगर फीमेल हेड है उस घर की तो नंबर 1 उनके लिए एक्चुअल में सूटेबल करता है इन टर्म्स ऑफ फैमिली, काम और हेल्थ वाइज। तो सेम अगर मेल हेड हो, अगर मेल हेड होता है तो अगर नंबर 1 घर है, 3 वाला हो सकता है, बट एट द सेम टाइम उसको अपने डेट ऑफ बर्थ में डेस्टिनेशन नंबर में इधर नंबर 9 चाहिए होगा या नंबर 2 चाहिए होगा। ओके।
तो सूट करेगा, तब सूट करने के उसके करने के chances हैं। ज्यादा चांसेस ज्यादा मतलब chances हैं। वो नॉर्मली 90% केसेस में हो जाता है। ओके, तो कौन से नंबर्स अवॉइड करने चाहिए? फॉर एग्जांपल 7 नंबर है। 7 नंबर उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है जिनका बिजनेस रिलेटेड काम है, जहां पे इंट्यूशन काम आनी है, जहां पे प्रिडिक्शन करनी है बेसिकली। Okay. क्योंकि उसका लॉजिक क्या है, राहु केतु बेसिकली एक ही बॉडी है। तो आपने जो सिर काटा वो राहु है, और जो केतु है वो नीचे का है, उसकी आंखें नहीं है। तो जिसकी आंखें नहीं है उसकी तो इंट्यूशन ही काम करेगी ना, उसकी इंट्यूशन इन्हांस करेगी। तो बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां पे अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती है। तो 7 नंबर वाला अगर कोई बिजनेस करता है, अगर वो प्रिडिक्शन वाले बिजनेस है उसमें करे, तो उसके सक्सेस होने की ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर उसके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 भी ज्यादा प्रधान होता है, तो फिर उसका दिमाग भी बहुत लगने वाला है। तो 7 नंबर, ये हम घर की बात कर रहे थे, राइट? तो घर का नंबर 7 है, तो कौन सा नंबर कॉम्प्लीमेंट एज एन हेड का नंबर कौन सा कॉम्प्लीमेंट करेगा अगर उसको? 7 नंबर है, नंबर 4 वाला बहुत बढ़िया उसके लिए। ओके, क्योंकि वो जिसका बिट्स एंड पीसीज पूरे करता है। क्योंकि चार क्या है, सिर है, नंबर 7 का धड़ है। तो वो उस जगह अपने घर में जाके बैठ गया बेसिकली, जहां पे उसको बैठना वो वहां पे बैठ गया जाके। सो बेसिकली 4 नंबर इज अ साइकिक नंबर जिसका है। हाँ, वो अगर साथ में बैठता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं। राइट। तो इसमें कोई और एग्जांपल आप दे सको कि किसी और नंबर की, मतलब कोई जनरलाइज हम कर सकते हैं इसमें कि नहीं? हम कर सकते हैं जनरलाइज, पर जितना भी डिस्क्लेमर गया है 80% के लिए ठीक रहेगा ये, ठीक है। बाकी 20% एक्सेप्शनल हमेशा रहती है, वो चेक करना पड़ता है। पर 80% में, जैसे अगर नंबर 4 वाला नंबर 8 में जाए, लेकिन नंबर 8 का कौन सा कॉम्बिनेशन 17 या 71, ओके, बेस्ट घर है उसके लिए। सो व्हेन यू आर सेइंग इट, जिसका साइकिक नंबर 4 है, नंबर 4 है, 4, अगर वो नंबर 17 में जाता है ओके, या 71 में जाता है, ओके, उसके लिए बेस्ट है वो नंबर। ओके, उसके लिए क्यों बेस्ट है? क्योंकि वो उसको जो बैलेंस वो भटक रहा होता है ना, वो उसको फोकस देता लागे। तो अगर ये सेम चीज हम डिस्कस करें कि लेट्स से जिसका घर का नंबर 71 या 17 है, which comes to total के 8 बनता है, which is I think शनि, क्योंकि 4 और 8 जो शनि है, राहु और शनि बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो अगर ये सेम नंबर हेड का भी हो और घर का भी हो, हाउ डज दैट? देन इट एक्चुअली डज मिरेकल। स्टेबिलिटी लेके आता है, पर्सनल लाइफ में भी लेके आता है, Okay. और फाइनेंशियली स्टेबल बनाना शुरू करता है। क्योंकि नॉर्मली वो नंबर वाले फाइनेंशियली थोड़ा इधर से उधर हिल रहे होते हैं, तो उनके लिए स्टेबिलिटी, जिसका नंबर 4 है, जैसे नंबर 4, 13 व्हाट यू कॉल, या 22 और 31 को जनरलाइज इसलिए करूंगा, 22 मास्टर नंबर है और 31 नंबर 4 का सबसे अच्छा वर्जन है। पर लेट्स से अगर नंबर 4 और 13 है, उसके लिए बेटर रहेगा वो नंबर 17 या 71 के अंदर घर में जाए। Okay. 95% ये राइट हो जाता है ये वाला। Okay. जो ये वाला, ये सबसे क्लोज कॉम्बिनेशन निकल के आता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों आपस में तो फ्रेंड है ही, बट एट द सेम टाइम नंबर 4 अनस्टेबिलिटी में बहुत तैरता है। ओके, तो उसके लिए वो सबसे अच्छा, सबसे बैलेंस क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें 7 नंबर, जैसे मेरा सिर और धड़ भी पूरा हो गया, और नंबर 1 की उसको लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है, वो जो उसको कंबाइन करता है वो, और नंबर 8 जो कि उसका रिजल्टेंट है, वो उसका फ्रेंड है, तो उसको कंप्लीट बैलेंस लेके आता है। तो अगर ये नंबर्स की हम सेम कॉम्बिनेशंस बनाएं, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर सेइंग के 4 नंबर है, 4 नंबर का ही घर हो, 4 नंबर ही बंदे का साइकिक वो नंबर उसके लिए भी ठीक है एक्चुअल में। सो सेम नंबर्स भी मैच कर रहे हैं, इट गिव्स अ बेनिफिट। बट अगर आप मोस्ट ऑफ द आप 95% केसेस में जाओगे, अगर नॉर्मल न्यूमरोलॉजी जाएगा, बोले 4 वाले को 4 में नहीं रहना चाहिए। तो दैट्स द रीजन मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा। आई हर्ड अबाउट, हाँ, कि सेम नंबर को नहीं रहना, नहीं, एक्सेप्शंस होती है, तो हमें देखना पड़ेगा। 4 नंबर, अगर नंबर 4 प्योर नंबर है और वो प्योर में रह रहा है ना, तो एक्चुअल में इट एक्चुअली सरप्राइजिंगली, जो मैंने भी देखा है, बहुत अच्छा है। When you say pure is means single number, सिंगल नंबर 4, 13 और उसका कॉम्बिनेशन नहीं, प्योर नंबर, मतलब 4 मतलब 4 कॉम्बिनेशन हो गया जैसे। हाँ, उसकी बात नहीं कर रहा, हाँ प्योर का। तो उसके लिए, क्योंकि नंबर 4 वाले ज्यादातर उनके ही क्वेश्चन आते हैं। और अगर लेट्स से नंबर 3 है, नंबर 3 ऑलमोस्ट ऐसा नंबर है जो सब में एडजस्ट हो जाता है। ओके, नंबर 9 भी सेम है, क्योंकि एज इन व्हाइल वी आर डिवाइडिंग, क्योंकि हम 9 नंबर की डिस्कशन कर रहे थे ना पहले। 9 नंबर ठीक रहता है अगर समथिंग एड अप टू नंबर 1, नॉर्मली इट्स वेरी बेटर फॉर इट।
और ऐसा भी हो सकता है जैसे जैसे लेट्स से 9 नंबर वाला 29 नंबर में रह रहा है तो 9 उसमें खुद प्योर नंबर आ गया, लेकिन वो उसका ब्रेक डाउन में आ रहा है, Okay. पर उसका रिजल्टेंट 2 ही आ रहा है, लेकिन आपस में वो फ्रेंडली नंबर में आ जाते हैं। Got your point. लेकिन एट द सेम टाइम नंबर 2 सात्विक और वो तामसिक में आता है, ठीक है, तो उसको बैलेंस देता है वो। कोई भी सरप्राइजिंग या फैसिनेटिंग इनसाइट ऑन न्यूमरोलॉजी जो कि आप सबके साथ शेयर कर सको? ओके, सबसे अच्छी बात जो न्यूमरोलॉजी की है, पता क्या, जैसे हम नॉर्मली स्ट्रगल करते हैं या मेंटली हमें इश्यूज आते हैं, अगर आपको अपने नंबर के बेस गुण जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, अगर पता है, अगर आप लाइफ में कंफ्यूजन है आपको कि मैं क्या करूं, क्योंकि होता है ना आजकल की यंग जनरेशन में या सबसे ज्यादा चल वो बहुत होता है कि आई डोंट नो, आई वांट टू फाइंड मी, यू नो, वो बोलते हैं कि मी। सबसे पहली बात हमें समझना है कि हम कभी भी अपने नेचर के ऑपोजिट कोई भी काम नहीं कर सकते जो हमारा बेस नेचर होता है। और न्यूमरोलॉजी एक्चुअली फैसिनेटिंगली यू नो ब्रिंग्स यू टू द पॉइंट कि एक्चुअल में नैरो डाउन करके आपको वो लाइफ का जो पर्पस होता है ना, कोर पर्पस, वो फाइंड करने में हेल्प करता है। एज यू मेंशन के आज की यंग जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर उनको ये फाइंड आउट करना हो, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं नंबर 4 वाले होते हैं। तो नंबर 4 वालों का मैंने बहुत ही सरल सा, आप मतलब ना वो बिजनेस में या किसी में जाके देखोगे, आप बोलोगे ये बंदा सही बोल रहा है। नंबर 4 वाले अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो वो शूज़ के रिलेटेड बिजनेस करें, उनका बहुत चलेगा। आप कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, शूज़ की बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे एडिडास, कोई भी, उसके जो फाउंडर्स वगैरह है उसमें नंबर 4 आता ही आता है। चाहे वो मंथ में आता है, चाहे वो साइकिक में आता है, चाहे डेस्टिनेशन में आता है, चाहे ईयर में आता है, वो 4 आता ही आता है उनके। नंबर 2 है, आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर या पॉडकास्ट या कुछ करने वाले देखे, उनमें ना नंबर 2 या अच्छे एक्टर्स या वाले होते हैं, उसमें नंबर 2 आ रहा होता है जो। और लड़कियों में अगर देखा जाए जिसमें नंबर 6 आ रहा था, अगर आप डेट ऑफ बर्थ इन्हें देखे बिना, चाहे डेस्टिनेशन में आ रहा है उसमें आ रहा है, वो सुंदर ही निकलती है। ओके, कलर के हिसाब से ना बोलना, उसके नैन अक्षर, वो अगर आप उसको मेकअप करके रखो, आप बोलोगे कि ये तो वर्ल्ड की सबसे अच्छी वो लग रही। क्यों? क्योंकि वो 6 का कोर है। कोर। आप कोई चाहे माधुरी दीक्षित उठाओ, चाहे आप सोनाली बेंद्रे उठाओ, आप कोई भी, उनमें से आता ही है सर। अकॉर्डिंग टू यू, कोई प्रेडिक्शन आपके हिसाब से 2025 के लिए? 2025 के लिए देखो, वैसे तो ये नॉर्मली ईयर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जो हम कोविड टाइम से अगर कैलकुलेट करना चले, जो 2020 से कैलकुलेट करना चले, तो 11 साल ऑस्ट्रेलिया के लिए जैसे है वो बेसिकली ऐसे है, वेव्स वाले है, स्टेबिलिटी नहीं है। बट 2025 की जो सबसे अच्छी प्रेडिक्शन ये है कि लोग मेंटल टेंशन से उभरने लगेंगे, अब बाहर निकलने लगेंगे। ये सबसे, और वो भी 2 महीने से, अगले 2 महीने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रांजिशन स्टार्ट हो रही है वो अप्रैल में स्टार्ट हो रही है। ओके, जुपिटर की भी हो रही है, जिसे महाकुंभ अभी चल रहा है ना, महाकुंभ खत्म होगा तो उसके बाद ट्रांजिशन स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो? मेंटली पहले अपसेट रह रहे थे, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर। ये नहीं कि किसी एक नंबर, जेनेरिक है ये, जेनेरिक सबके लिए है, और ये होगा भी, ऐसा नहीं है। और ऑन कॉन्ट्रेरी जिन्होंने ये पिछले टाइम को बहुत इंजॉय किया ना, मतलब ऐसा कि चाहे हेल्थ वाइज है और चाहे बिजनेस वाइज है, वो जो मतलब जो सबको ईगो दिखा रहे थे कि हाँ हम मैं तुम तो क्या हो, उनका थोड़ा सा टाइम, अब थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए होने वाला डिप, जहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा पकड़ने वाली है। और ऑन कंट्रारी जो लोग बड़े टेंशन में, तो वो एक्चुअल में इस चीज़ से वाइस वर्सा होने वाला टाइम बेसिकली सबके लिए। क्योंकि जो इस बार क्या रहा है, प्लैनेट्स ऐसे आ रहे हैं, वो ऐसे जा नहीं रहे, ऐसे क्रॉस कर रहे हैं बेसिकली। जब क्रॉस में कर रहे हो तो वो थोड़ा उल्टा करेगा कुछ टाइम के लिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच भाई आपके आज की नॉलेज के लिए, डेफिनेटली। एंड आई होप के सबको मज़ा आया होगा आज के एपिसोड में। नो वरीज, आपका थैंक्स इनवाइट करने के लिए। और दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं पे भी लगता है, ट्रस्ट मी, ये नहीं है कि मैं इसके बाद अब बोलूँगा कि मुझे पैसे दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जो एक्चुअल में खासकर उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जो मेंटली बहुत ही ज़्यादा वो रह रहे हैं ना, जिनको हो रहा है, जिनको लग रहा है कि कुछ एंड नहीं दिख रहा, वो कभी कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं उनको सोल्यूशन बताऊंगा, सिर्फ उसको फॉलो कीजिए, दैट्स इट। That's a wrap for today's episode of Real Talks with Rohit Jayachand. Huge thanks to Sandeep for sharing his knowledge. If you have any questions, feel free to get in touch with him. We will share his details in description.
Don't forget to like, subscribe, and share with someone who might need to hear it. Until next time, stay inspired, stay aligned, and as always, keep it real.